अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.3 में आपके पास यहाँ जो सवालात अभी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, ये सवालात आपके किताब में जो ऑलरेडी गिवन ग्राफ्स हैं उसमें से वैल्यू निकालने को कहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको ग्राफ बना बनाया नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर एक्यूरेट ग्राफ पेपर अगर मिलता है तो आपने जो अभी एक्सरसाइज 7.2 में आखिर के क्वेश्चंस में जो मैंने आपको सिखाया वही सारी चीजें यहाँ पर आपने इस्तेमाल करनी है। तो अब सवाल की तरफ चलते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज इंतहाई अहम है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से कुछ भी पूछा जा सकता है, खासतौर पर आपके क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको पहले सारा कुछ पिछला जो पढ़ा है वो सब आना चाहिए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ग्राफ के वैल्यूज कैसे प्लॉट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्केलिंग या ग्राफ किस तरह प्लॉट किया था ये सब नहीं सिखाऊंगा। डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ग्राफ को बनाना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर। ये आपके पास किताब का ग्राफ गिवन है, यही आपके पास क्वेश्चन है। इधर आपको ये पूरा ग्राफ गिवन है। ज़ाहिर है ये आपके पास पीडीएफ थोड़ी सी यहाँ पर इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये आपको मैंने जूम करके दिया हुआ है। आपकी किताब में भी ये छोटा सा ग्राफ बना है, अगर आपके पास किताब हो तो आप देख सकते हैं। तो जाहिर है आप इस ग्राफ को प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ा दूं। लेकिन मैं किताब के बजाय मैंने खुद ये ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो उसमें से पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पर कहा कि जो गिवन ग्राफ है सवाल के साथ जो गिवन है माइल्स और किलोमीटर के दरमियान, इसमें कन्वर्ट करके बताएं कि 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर होगा, दूसरा 3 माइल्स कितने किलोमीटर्स के बराबर होंगे, 2 किलोमीटर्स कितने माइल्स के बराबर होंगे, सिमिलरली 8 किलोमीटर्स कितने माइल्स के बराबर होंगे। ये आपको सवाल में कहा है। तो बाय यूजिंग ग्राफ स्केल या गिवन स्केल, जो आपको स्केल गिवन है उसमें आपसे कहा है कि कन्वर्जन बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर क्या रखनी है। ये जो आपको ग्राफ यहाँ पर बना के दिखाया है, इसके अंदर आपको एक स्मॉल बॉक्स यहाँ पर बताया है कि मेरे पास एक स्मॉल बॉक्स, बल्कि 5 स्मॉल बॉक्स 1 माइल के बराबर है। तो एक स्मॉल बॉक्स 0.2 के माइल के बराबर होगा। सिमिलरली 5 स्मॉल स्क्वायर्स या बॉक्स जो भी गए, 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, तो हम इसको 5 स्मॉल बॉक्स कह देते हैं। स्क्वायर वर्ड मैं यूज नहीं करता, लेकिन 5 स्मॉल स्क्वायर्स या 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स या 5 स्मॉल बॉक्स सब एक ही है। तो 5 स्मॉल बॉक्स आपके 1 किलोमीटर है, यानी कि एक स्मॉल बॉक्स 0.2 किलोमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपसे कहा कि 1, 2, 3, 4 और ये 5वां जो बॉक्स है ये आपके 1 माइल, और सिमिलरली आपके पास उस साइड पे भी 1, 2, 3, 4 और 5 स्मॉल बॉक्सेस मिलके 1 किलोमीटर बना के दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारा आपको गिवन है सवाल के अंदर। आपको कुछ और बनाना नहीं है, आपको बना बनाया ग्राफ है, उसमें से वैल्यू बता के बतानी है, निकाल के बतानी है कि किस तरीके से आपने ये जो वैल्यूज 1 माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं। तो अपने ग्राफ को साथ साथ लेके आपने यहाँ सोल्यूशन को भी देखना है। आपने सवाल उतारा, फिर सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डाली, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे। फिर आपको पहला पार्ट जो कहा है कि 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर होगा, आपने हर जगह हेडिंग डालनी है या स्टेटमेंट लिखनी है फ्रॉम ग्राफ। ज़ाहिर ग्राफ से वैल्यू निकाल रहे हैं। अब 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर है, आपके पास ये 1 माइल है। पीछे मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ कि आप किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। यहाँ इस लाइन पे आपके पास ये पॉइंट कट हुआ, आप अपने इस पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे परपेंडिकुलरली, तो ये जो पॉइंट आएगा ये देखना ये कितना है। तो मैंने आपसे कहा कि एक स्मॉल बॉक्स 0.2 किलोमीटर के बराबर, ये 0.2 माइल्स के बराबर है। तो 1 के बाद 1.2, 1.4 और ये वाला पॉइंट 1.6। तो आपने इसी तरीके से कहा कि मेरे पास 1 माइल 1.6 किलोमीटर के बराबर आएगा। सेकंड आप आएंगे, सेकंड आपसे कहा है 3 माइल्स कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। आप वापस ग्राफ पे जाएंगे, आप 3 से एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से, और जिस पॉइंट पे आपके पास ये कट हो रहा है उस पॉइंट को आपने परपेंडिकुलरली एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास पॉइंट आएगा ये आपको बताएगा कि 3 माइल्स पे कितना किलोमीटर आ रहा है। तो किलोमीटर कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे कहा ऊपर 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर है, तो एक स्मॉल बॉक्स 0.2 के बराबर होगा। तो ये अगर 4 है तो 4.2, 4.4, 4.6 और ये 4.8 वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप वापस आगे कहेंगे कि ग्राफ से हमने देखा फ्रॉम ग्राफ 3 माइल्स आर इक्वल टू 4.8 किलोमीटर्स। अब माइल से किलोमीटर तो आपने निकाल लिया, तो यहाँ थर्ड पार्ट में आपसे अब कहा है कि 2 किलोमीटर्स बताएं कितने माइल्स के बराबर है। तो आपने उसी तरीके से फ्रॉम ग्राफ कहना है 2 किलोमीटर्स बराबर है। अब माइल्स कैसे निकालेंगे, आपने यहाँ पर आना है 2 किलोमीटर्स ये रहा,
आपने इस तरीके से एक्सटेंड करना है परपेंडिकुलर लाइन। तो जहां पर आपकी ये लाइन कट कर रही है वहां से नीचे आएंगे तो ये जो आपके पास पॉइंट आएगा ये पॉइंट आपको माइल बता देगा। तो अगर ये 1 है तो इसके बराबर वाला 1.2 माइल होगा, क्योंकि आपके पास 5 स्मॉल बॉक्सेस अगर 1 के बराबर थे तो एक स्मॉल बॉक्स 0.2 माइल्स के बराबर होगा। तो आंसर आपके पास 2 किलोमीटर्स 1.2 माइल्स के बराबर है। और नेक्स्ट आपके पास 8 किलोमीटर्स कितने माइल्स के बराबर है, वापस आप इधर आएंगे। 8 किलोमीटर की लाइन, आप 8 किलोमीटर ये है, इसको स्केल की मदद से परपेंडिकुलर एक्सटेंड करें। जहां पर ये लाइन कट हो रही होगी वहां से आप नीचे आए तो नीचे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपने स्केल की मदद से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, और जहां पर आपके पास ये पॉइंट कट कर रहा होगा उस पॉइंट को आप देखेंगे कितने माइल्स के बराबर है। तो जाहिर है ये 5 के ऊपर एग्जैक्ट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि मेरे पास 8 किलोमीटर्स 5 माइल्स के बराबर है। तो ये सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन है, सिंपल सा काम है। अब ये तो मैंने आपको किताब के ग्राफ के लिहाज से समझाया। किताब का ग्राफ एक्चुअल में कैसा दिखता है वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है पहले से। आपसे किताब में कहा है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 माइल के बराबर हैं, और वाई एक्सिस पे भी 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 किलोमीटर के बराबर हैं। तो एक स्मॉल बॉक्स ज़ाहिर यहाँ मेंशन नहीं किया, ना आपको करना है, लेकिन आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक स्मॉल बॉक्स 0.2 माइल्स और यहाँ पर एक स्मॉल बॉक्स 0.2 किलोमीटर्स के बराबर होगा। आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आपको गिवन होगा कि आपने जिस जो भी मैंने दिखाया वो यही ग्राफ है जो ड्रॉ हुआ है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से ग्राफ प्रॉपर ड्रॉ हुआ या तो क्वेश्चन पेपर पे मिलेगा जैसे आपकी किताब में गिवन है, या आपको अलग से इस तरीके से मिल जाएगा। आपने किस तरीके से वैल्यूज को निकालना है, अगर अलग से ग्राफ पेपर आता है तो इस तरीके से ग्राफ पेपर कुछ गिवन होगा। इसमें आपके पास जो स्केलिंग है वो हुई भी है पहले से। जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया कि आपने परपेंडिकुलर गिरा के इस तरीके से बतानी है वैल्यूज, वही काम यहाँ पर मैंने साफ सुथरे तरीके से किया हुआ है कि ये पॉइंट जो आया है इसमें आपके पास 1 माइल और 1.6 किलोमीटर आ रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसके अंदर 1.2 माइल पे 2 किलोमीटर की वैल्यू आ रही है, और सिमिलरली आपके पास 3 माइल्स पे 4.8 किलोमीटर और आपके पास 8 किलोमीटर पे 5 माइल्स वैल्यू आ रही है। ये सारे आपकी जो वैल्यूज निकाल के दिखाई हैं वो पीछे जो मैंने काम किया वो यहाँ पर इसी तरीके से आपने करना है। ये ग्राफ आपने नहीं बनाना है इस सवाल में, लेकिन क्योंकि किताब में थोड़ा सा आपके पास ब्लर वैल्यू आ रही है, ब्लर इमेज आ रही है और आपको इतना साफ क्लैरिटी के साथ नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको मैंने ग्राफ प्रॉपर तरीके से बना के दिखा दिया। आगे जो सवाल करवा रहा हूँ उसमें भी ग्राफ मैंने अलग से ही बनाए हुए, तो आपने इस तरीके से ग्राफ में से वैल्यू कैसे निकालनी होती है वो यहाँ पर सीखना था, जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन हेक्टर्स एंड एकर्स। तो हेक्टर्स और एकर्स के दरमियान आपको ग्राफिक गिवन है और कहा है कि अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट करें। 2 हेक्टर्स कितने एकड़ के बराबर होंगे, 5 हेक्टर्स कितने एकड़ के बराबर होंगे, सिमिलरली 5 एकर्स आपके कितने हेक्टर्स और 15 एकर्स कितने हेक्टर्स के बराबर होंगे। ये आपके पास प्लॉट वगैरह अगर खरीदते हैं तो उसके लिए यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं। मजीद आपको, क्योंकि सवाल में तो गिवन नहीं है ग्राफ, आपको यहाँ पर मजीद बता दिया कि आपके पास किस तरीके से कन्वर्जन हुई है ग्राफ की बिटवीन हेक्टर्स एंड एकर्स। आपके स्मॉल एक्सेस 1 हेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे 5 स्मॉल स्क्वायर्स 1 हेक्टर बना रहे हैं, और वाई एक्सिस पे 2 स्मॉल स्क्वायर्स या 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 एकड़ बना रहे हैं। तो अब जरा अपने किताब की तरफ चलते हैं। आपके पास यहाँ पर ये एक तरह से ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में आपको बोला है कि ये अगर गौर से देखें तो 1 और 2, 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 एकड़ वैल्यू दे रहे हैं, और 1 2 3 4 5 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 हेक्टर वैल्यू दे रहे हैं। तो अब इस ग्राफ में से आपने अपनी वैल्यूज बतानी है कि आपके पास 2 हेक्टर्स कितने एकर्स, यानी ये चारों पॉइंट आपने बताने हैं। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे प्रॉपर, और उसके बाद फिर यहाँ से काम अपने स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आपको फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 हेक्टर्स कितने एकड़ के बराबर होंगे, ग्राफ की स्टेटमेंट देंगे फ्रॉम ग्राफ, क्योंकि ज़ाहिर ग्राफ से अब बता रहे। तो 2 हेक्टर आपने देखने कहाँ पर है, 2 आपके पास वैल्यू ये आ रही है। आपने इस तरीके से परपेंडिकुलर स्केल की मदद से ड्रॉ किया, और फिर जहां पर ये वैल्यू कट कर रही है वहां पर आप इस तरीके से आए, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5 एकड़ के बराबर वैल्यू आएगी। तो आपने यहाँ पर इसी तरीके से बताया 2 हेक्टर्स आपके पास 5 एकड़ के बराबर है। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या है, 5 हेक्टर्स कितने एकड़ के बराबर होंगे। अब ये ग्राफ से आप स्टेटमेंट देंगे फ्रॉम ग्राफ, ज़ाहिर ग्राफ से देख रहे हैं। अब प्रेजेंटेशन आपने खास ख्याल रखना है, जिस तरह करवा रहा हूँ उसी तरीके से अपने रजिस्टर में आपने काम नोट करना है। अब ग्राफ पे आ रहे हैं 5 हेक्टर्स, 5 हेक्टर आपके पास यहाँ पर है। आपने इस तरीके से अपने हेक्टर स्केल को ज़ाहिर स्केल की मदद से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, और जहां पर ये कट हो रहा होगा वहां से आपने अपने पास परपेंडिकुलर रिकॉर्ड ड्रॉ करना है स्केल की मदद से। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है,
आपसे कहा था कि दो स्मॉल बॉक्सेस एक दे रहे हैं, तो एक स्मॉल बॉक्स 0.5 वैल्यू देगा, यानी कि ये अगर 0.5 होगा तो ही ये 1.0 होगा। तो आपके पास 12 के बाद जो नेक्स्ट बॉक्स आ रहा है स्मॉल, वो 12.5 और फिर उसके बाद 13 आएगा। तो आपके 5 हेक्टर्स 12.5 एकड़ के बराबर हैं। आपने यहाँ पर इस तरीके से बता दिया फ्रॉम ग्राफ, आपके 5 हेक्टर्स 12.5 एकड़ के बराबर हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं, आपके पास 5 एकड़ बोला है, कितने हेक्टर के बराबर होंगे। तो 5 एकड़ आपके पास यहाँ पर 5 ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहले आप निकाल चुके हैं वैल्यू, तो 5 वाली वैल्यू आपने दोबारा इस तरीके से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वही वैल्यू आपको पूछी है वही आप लिख दें कि 5 हेक्टर्स आपके 2 एकर्स के बराबर हैं। जो फर्स्ट पार्ट था आपके 2 हेक्टर्स कितने एकड़ के बराबर है, 5 आ रहा, तो वही चीज रिवर्स में पूछ ली गई। तो 5 एकड़ आपके 2 हेक्टर के बराबर है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से 15 एकर्स आपके कितने हेक्टर के बराबर हैं, फ्रॉम ग्राफ 15 एकड़ देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, तो 15 आपकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। आप अपने परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें इस तरीके से स्केल की मदद से। आपके पास ये जो पॉइंट आएगा इसको आपने फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर जब आप गिराएंगे तो आपके पास x पे वैल्यू 6 आएगी। तो पीछे आके बता देंगे फ्रॉम ग्राफ आपने देखा 15 एकर्स बराबर है 6 हेक्टर्स के। तो सवाल के अंदर आपसे यही 4 बातें पूछी थी, आपने इस तरीके से ग्राफ को देख के निकालनी वैल्यूज। यही जो किताब का ग्राफ है साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर मैंने बना के आपके दिखाया हुआ है। तो स्केल आपने वही प्रॉपर बताया, एक्स एक्सिस पे 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 हेक्टर और ऑन वाई एक्सिस 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 एकड़ के बराबर है, और यही चीज आपके ग्राफ में उधर भी बनी हुई है। ये आपका ग्राफ है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन गिवन है, आपने क्या किया, सिंपल परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके वैल्यूज बताई है कि कौन सी वैल्यू को कैसे निकाला है। तो ग्राफ आपका थोड़ा साफ सुथरा तरीके से यहाँ पर मैंने बना के दे दिया है, जो आपकी किताब में अगर नहीं नजर आ रहा किसी को तो यहाँ पर आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो इस ग्राफ को अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अपने किताब से नहीं वैल्यू निकाली जा रही, आप इस ग्राफ को तस्वीर खींच लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आप खुद प्रिंट निकाल लें। तो बहरहाल आपके पास ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपके पास उसी तरीके से आया, फ्रॉम द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की यूनिट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट करके बताएं 2 सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट पे, 1.8 सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस और 36.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होगा। आपको यहाँ पर जो ग्राफ गिवन है उसके अंदर आपको कन्वर्जन बताई हुई है कि आपके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में 5 स्मॉल स्क्वायर यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 सेल्सियस और 5 स्मॉल बॉक्सेस आपके 1 फ़ारेनहाइट एक्स और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली देंगे। तरीकेकार सवाल आपके पास दे दिया, सवाल आपको समझा दिया, तरीकेकार वही सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन ब्लैक से करना है। अब पहला पार्ट आपसे कहा है 2 सेल्सियस बताएं कितने फ़ारेनहाइट है, तो उसके लिए आप किताब पे आएंगे। अब यहाँ पर किताब में आपको इस तरीके से ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ आपको अगर पढ़ने में आ रहा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे, लेकिन किताब के अंदर जब देखेंगे तो बहुत मुश्किल से आपको नजर आएगा। तो आपके पास अब यहाँ पर पहला जो पार्ट है उसमें पूछा है 2 सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट, तो आप स्टेटमेंट वही हर जगह फ्रॉम ग्राफ देंगे, ग्राफ से वैल्यू निकाल रहे हैं। 2 सेल्सियस को देखना है कहाँ पर है, तो मेरे पास सेल्सियस स्केल में 2 यहाँ पर आ रहा है। आपने इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की स्केल की मदद से, और जहां पर इस लाइन ने ये कट किया उस लाइन पे आप अपने परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसको आपने देखना है कि यह क्या वैल्यू दे रहा है। अब क्योंकि सवाल में आपसे कहा था कि आपके वाई एक्सिस पे एक स्मॉल स्क्वायर यानी कि 5 स्मॉल स्क्वायर 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के, तो एक स्मॉल बॉक्स 0.2 फ़ारेनहाइट के होगा। तो यहाँ पर 0.2 अगर मैं देखूं 0.4 के बाद 0. यहाँ पर 34.2 34.4 34.6 34.8 और फिर 35 आया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि 0 के बाद डायरेक्ट 32 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास 32 से ही स्टार्ट होता है अगर नॉर्मल हम 0 पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक श्रिंकेज का साइन लगाते हैं, ये आगे ग्राफ में मैंने लगाया हुआ है। ये श्रिंकेज का साइन क्या कहता है, 0 से 32 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं ज़ाहिर हमारे इस्तेमाल में नहीं है, तो वो हमने इस तरीके से श्रिंकेज का साइन लगा के उसको श्रिंक कर दिया। वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है तो हमने उसको यूज़ भी नहीं करना। तो ये ना करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, वो कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हो जाती है। ऑल्दो आपके सोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर एक श्रिंकेज का साइन लगेगा, जिसकी वजह से हम कह सकेंगे कि जितनी भी 0 से 32 के दरमियान वैल्यूज हैं वो इस श्रिंकेज वैल्यू इस छोटे से ग्राफ इस छोटे से बॉक्स के अंदर श्रिंक कर दिए हमने। अब आपको कहा था कि ये वाला पॉइंट बताएं क्या होगा, तो आपके पास 35.2 35.4 और 35.6
एंड में यहाँ पर आप जाएंगे और बोलेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस बराबर है 35.6 फ़ारेनहाइट के। नेक्स्ट आपको पार्ट में कहा है 1.8 डिग्री सेल्सियस बताएं कितने फ़ारेनहाइट है, तो आप इस ग्राफ में जाएंगे। अब 1.8 आपसे कहा था 5 स्मॉल स्क्वायर्स बराबर हैं एक आपके डिग्री सेल्सियस के, तो एक स्मॉल बॉक्स 0.2 के बराबर हो जाएगा। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 1 आया है, तो एक स्मॉल बॉक्स 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। अब 1.8 बोला है तो 1.8 कैसे आएगा? 1.2, 1.4, 1.6 और 1.8। अब इस 1.8 की वैल्यू को आपने ऊपर लेके आना है। यहाँ पर आप जब आएंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन है ये आपकी 35.2, तो आप यहाँ पर आगे कहेंगे 1.8 डिग्री सेल्सियस 35.2 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस क्या होगा, तो ग्राफ पे वापस आए। 32 आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट ये वाली वैल्यू है, तो इस पॉइंट पे आपके पास सेल्सियस स्केल 0 है। ज़ाहिर इस पूरे स्केल में आपके पास जो एक्स की वैल्यू है, एक्स एक्सिस की वैल्यू वो 0 होगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपके पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका सेल्सियस 0 डिग्री होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास 36.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस स्केल में क्या होगा, तो 36.4 पे आएंगे। 36 के बाद ये 36.2 और ये वाली जो लाइन है ये 36.4। आप इस लाइन को स्केल की मदद से एक्सटेंड करें, जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को आप नीचे एक्सटेंड कर दें। यहाँ पर ये जो लाइन आपकी आ रही है डिग्री सेल्सियस पे, ये वाली पॉइंट आपको देखना है कि क्या आ रहा है, तो 2 के बाद ये वाला पॉइंट 2.2 और फिर ये वाला पॉइंट 2.4 है। तो आपके पास 36.4 पे जो सेल्सियस है दैट इज 2.4 डिग्री सेल्सियस। तो 36.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 2.4 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आ गया फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ पेपर से आपको यहाँ पर सिखाने का मकसद ये है कि ग्राफ पेपर से आपको वैल्यू पता चल जाए कि कैसे निकाली जाती है। यहाँ जितने भी सवाल हम कर रहे हैं उसमें यही सीख रहे हैं। अब जो ग्राफ आपको किताब में गिवन है उसको मैंने यहाँ पर थोड़े तरीके से बना के दे दिए ताकि आपको जो ब्लर है इमेज वो क्लियर नजर आ जाए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपके पास जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस आपके 1 डिग्री सेल्सियस और सिमिलरली यहाँ भी 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के हैं, तो एक स्मॉल बॉक्स 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली एक स्मॉल बॉक्स यहाँ पर भी 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको ग्राफ गिवन है बना हुआ, वही ग्राफ मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है, बनाया है कि आपके पास जो ऊपर जो किताब के अपने ग्राफ में वैल्यूज गिवन थी उसी तरीके से आपके पास कुछ यहाँ पर भी ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर आपके पास मैंने श्रिंकेज का साइन इस्तेमाल किया है, जो मैंने पीछे डिस्कस किया कि आप यहाँ श्रिंकेज का साइन इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको पता हो कि जो वैल्यू है वो 0 से 32 के दरमियान जितनी है वो इस जगह पर श्रिंक हो गई। अब यहाँ पर ग्राफ आपने जो ड्रॉ किया मैंने थोड़ा सा बेहतर तरीके से बना दिया है क्योंकि वहां पर आपके बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। 31 भी मैंने इंक्लूड किया है, तो ये ग्राफ आप इसको देख लें। अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आती जो आपने पीछे पढ़ी थी तो आपने यहाँ पर इसको देख लेना है। यहाँ पर आपको प्रॉपर स्क्वायर बॉक्सेस वगैरह नजर आ जाएंगे। मैंने किस तरीके से आपके 32 पे वैल्यू ली है, किस तरीके से आपके 35.2 पे वैल्यू ली है, 35.6 पे या 36.4 पे, ये किस तरह से वैल्यूज मैंने निकाली हैं वो यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अपने जो पीछे मैंने पॉइंट्स निकाले उसको प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर कि जो भी गिवन कन्वर्जन है इसको आपने कन्वर्ट करना है सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपीस में। तो अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट 3 सऊदी रियाल कितने पैसे यानी रुपीस के होंगे, 5.2 रियाल कितने रुपीस में कन्वर्ट होंगे, 150 रुपीस कितने सऊदी रियाल होंगे और सिमिलरली 78 रुपीस कितने सऊदी रियाल होंगे। अब बाय गिवन जो आपका ग्राफ है उसमें जो कन्वर्जन आपको दी है उसमें कहा है 5 स्मॉल स्क्वायर्स बराबर है 1 सऊदी रियाल के, और ये एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए 5 स्मॉल स्क्वायर्स 30 रुपीज अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी कि आपके जो 30 रुपीज होंगे वाई एक्सिस पे उसके लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ गिवन है, अब ग्राफ की तरफ चलते हैं, तो ग्राफ आपके पास यहाँ जो गिवन है इसके अंदर वैल्यू आपको यहाँ डिफरेंट गिवन है और वहाँ जो कन्वर्जन 30 रुपीज के हिसाब से बोला है वो डिफरेंट है। आपके पास 1 सऊदी रियाल यहाँ पर 30 रुपीज के बराबर यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन जो पीछे आपका आंसर गिवन है उसके अंदर आंसर 1 सऊदी रियाल 44 रुपीज के हिसाब से दिया हुआ है। तो ज़ाहिर किताब के अंदर मिस्टेक है और करंट जो आपके पास अमाउंट है वो 30 नहीं है। ज़ाहिर किताब पहले पुरानी आपकी वैल्यूज ले रही है, किसी ज़माने में 30 होते थे रुपीज़, लेकिन अब वो ज़ाहिर आपका कन्वर्जन चेंज हो चुकी है। तो पहले किताब के आंसर को देखेंगे, जो किताब ने आपको ग्राफ दिया उसके लिहाज से क्या आ रहा है, फिर उसके बाद बुक के पीछे जो आंसर है उसकी वैल्यूज मैं बता दूंगा कैसे आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं जाऊँ तो 3 सऊदी रियाल कितने रुपीस के होंगे,
आप यहाँ पर आएंगे, प्लॉट करना आपको पता है किस तरीके से। यहाँ पर आपके पास 3 सऊदी रियाल्स आ गए। यहाँ पर आपने इस तरीके से अपना ग्राफ पुट किया तो आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर 90 रुपीज वैल्यू आ गई, दैट इज ऑफ 3 सऊदी रियाल्स। आपने आंसर इस तरीके से दे दिया। सिमिलरली 5.2 सऊदी रियाल पे आएंगे तो आपके पास 5.2 सऊदी रियाल पे जो पीछे ग्राफ गिवन है, इसके अंदर 5.2 निकालने का तरीका सिंपल सा है। आपको ऊपर कहा कि 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 सऊदी रियाल, तो एक स्मॉल बॉक्स 0.2 सऊदी रियाल का हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कहा कि 5 स्मॉल बॉक्सेस 30 रुपीज के हैं, तो एक स्मॉल बॉक्स 6 रुपीज का हो जाएगा। अब हम अपने ग्राफ पे वापस आते हैं। आपसे कहा था कि 5.2 सऊदी रियाल, ज़ाहिर है 5.2 का कहा है, तो 5.2 निकालने के लिए ये 5 है, और 5 के बाद जो बॉक्स है ये 5.2 का होगा। ज़ाहिर है एक स्मॉल बॉक्स 0.2 का है, तो 5.2 वाली वैल्यू को आपने स्केल की मदद से ट्रेस आउट करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है बाकायदा, और फिर जो वैल्यू यहाँ कट कर रहा है उसको आप यहाँ पर लेके आएंगे। तो मेरे पास ये वाला पॉइंट 50 से ऊपर है, मैंने कहा एक स्मॉल बॉक्स आपका 6 रुपीज का है, तो ये आपका 150, तो ये 156। आंसर आपके पास क्या आया, 156 रुपीज। और ये आपके पास, क्योंकि अभी किताब में जो ग्राफ है उसके लिहाज से हम बात कर रहे हैं, पीछे बुक का आंसर डिफरेंट है। बुक ने अब ग्राफ या तो चेंज किया है या जो करंट वैल्यू चल रही थी 44 उसके लिहाज से आपकी वैल्यू निकाल दी है, तो बहरहाल वो हम बाद में देखेंगे। अब आपसे कहा है 150 रुपीज बताएं कि कितने सऊदी रियाल में कन्वर्ट होंगे। आप यहाँ पर आएंगे 150 रुपीज, 150 का आपने यहाँ पर देखा पॉइंट क्या है, ग्राफ में आपने स्केल की मदद से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां पर आपके ग्राफ को ये कट कर रहा है परपेंडिकुलर, आपने अपना दोबारा एक्स एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो 5 पर यानी 5 सऊदी रियाल आपके पास 150 रुपीज के बराबर है, तो 150 रुपीज बराबर है 5 सऊदी रियाल के। और लास्ट नेक्स्ट आपके पास 78 रुपीज कितने रियाल के होंगे, तो वापस आएंगे 78 कहाँ पर होगा, 60 के बाद ये जो पहला बॉक्स है 66, फिर 72 और उसके बाद ये 78, तो 78 को आपने यहाँ पर इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां पर वैल्यू कट कर रही होगी वहां पर आप नीचे इस तरीके से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला आपका पॉइंट, तो ये अगर 2 है और उसके बाद 2.2 फिर 2.4, तो ये 2.6 सऊदी रियाल। यहाँ पर पीछे आएंगे 78 रुपीज पे 2.6 सऊदी रियाल, आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। ये तो आपकी बात हो गई किताब में जो ग्राफ गिवन है उसके थ्रू, लेकिन जो पीछे बुक का आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट है। बुक का आंसर आपके पास गिवन है, अगर मैं एक सऊदी रियाल 44 रुपीज के अकॉर्डिंगली लूं तो मेरा किताब का आंसर सही आ रहा है। तो इसके मुताबिक जो ग्राफ है वो भी चेंज हो जाएगा। जो ग्राफ बनेगा मैं भी आपको अपने ग्राफ पेपर में बना के दिखाऊंगा, जो 144 रुपीज के हिसाब से ग्राफ बनेगा वो क्या होगा। लेकिन बहरहाल आपको एग्जाम में जो भी गिवन होगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू निकालनी है। तो उस ग्राफ के मुताबिक जब एक सऊदी रियाल 44 रुपीज का है तो 3 सऊदी रियाल 132 रुपीज के होंगे, 5.2 रियाल आपके 228 रुपीज के होंगे। सिमिलरली 150 रुपीज आपके पास 3.4 सऊदी रियाल के बराबर होंगे, और लास्ट आपका 78 रुपीज 1.8 सऊदी रियाल के बराबर होगा जब आपका एक सऊदी रियाल 44 रुपीज का होगा। क्योंकि किताब के आंसर को भी साथ साथ मुझे पढ़ाना है, तो किताब में मिस्टेक ऑल्दो है लेकिन उस मिस्टेक की करेक्शन हम कर सकते हैं। तो अब ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं, आपके पास ग्राफ वही है जो किताब का है ऑलमोस्ट। तो ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 सऊदी रियाल और 5 स्मॉल बॉक्सेस 30 रुपीज वाई एक्सिस पे। अब एक स्मॉल बॉक्स, ज़ाहिर है 5 के बारे में बात हो रही तो एक स्मॉल बॉक्स 0.2 सऊदी रियाल का होगा। सिमिलरली एक स्मॉल बॉक्स आपके 6 रुपीज के बराबर होगा। अब जो आपके किताब में ग्राफ बना हुआ है वो ये ब्लू कलर से जो बनाया है मैंने उसके थ्रू बना हुआ है, और ये जो जितनी भी ब्लू से मैंने वैल्यूज निकाली हैं ये आपके अभी जो सोल्यूशन करवाया उसमें ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन ये जो रेड से मैंने बनाया है ये वाला ग्राफ, ये आपका एक्चुअल जो किताब के पीछे आंसर है उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ था। जो अगर ग्राफ अगर आपको दिया जाता है जिसमें एक सऊदी रियाल 44 रुपीज का है, वो रेड कलर का जो बनाया है उस तरीके से बनता। तो यहाँ पर ये ग्राफ आपके पास है, इसको आप सिंपली देख लें, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि डिफरेंट हो। आपको सिर्फ ये ग्राफ बना के दिखा दिया कि आपके पास दो ग्राफ बन रहे हैं, जो एक्चुअल किताब का है वो ये वाला ग्राफ है, लेकिन जो किताब के पीछे आंसर है वो इस ग्राफ के थ्रू वैल्यू निकाली गई है। तो ये आपके पास सिंपल से ग्राफ हैं जो कि आपने स्टडी करना है। एग्जाम के हवाले से बात करें, एग्जाम में आपके पास इस तरह दो कुछ नहीं गिवन होंगे, एक ग्राफ होगा, उसी ग्राफ से जो वैल्यू प्लॉट करना निकालना सिखाया है आप उसको निकालेंगे। यहाँ पर जितनी सफाई सुथराई से मैंने यहाँ काम करके दिखाया है कि वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, आपने भी उसी तरीके से अपनी तमाम वैल्यूज को निकालना है। तो ये सिंपल से आपके क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड है, इंतहाई अहम और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खासतौर पर सेक्शन सी में आने वाले ये ज़्यादातर क्वेश्चन हैं।
तो इनके ऊपर आपने खास तवज्जो देनी है। जितना भी अब तक हमने काम किया, जितने भी अब तक हमने एक्सरसाइज सॉल्व की, क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सारे के सारे जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए, जितना कुछ आपने सीखा, वो सब यहाँ पर इस्तेमाल होगा। और क्योंकि ये आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये जितने भी पार्ट्स हैं बहुत तवज्जो से आपने समझने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास तकरीबन 10 पार्ट्स हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। आपने ग्राफिकल मेथड के थ्रू अपनी इक्वेशन, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब दो इक्वेशंस हैं, इनको आपस में सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड है क्या, किस तरीके से करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट में ज़ाहिर पहला या दो मैक्सिमम मैं आपको डिटेल में सिखा दूंगा, बाकी सारे एक ही तरीके से होंगे और मैं उनके ग्राफ्स डायरेक्ट डिस्कस करूंगा। वैल्यू कैसे आई वो आपने फिर वीडियो को पॉज करके पूरा खुद समझना होगा। तो यहाँ पर पहला सवाल आपके पास गिवन है 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई और x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये दो इक्वेशंस गिवन है। आपने प्रॉपर ब्लू मार्कर से सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है और अंडरलाइन ब्लैक से करना है। तरीका आपको पूरा पता है किस तरीके से काम करते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन, उसको इक्वेशन 1 कहते हैं, दूसरी को इक्वेशन 2 कहते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 आपकी इक्वेशन 1 इटसेल्फ अरेंज्ड है, तो उसको इक्वेशन 3 कहने की जरूरत नहीं है, आपके पास इक्वेशन 1 से ही काम चल जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन 2 क्योंकि ये अरेंज्ड नहीं है, तो आपने इक्वेशन 2 को अरेंज करना है और उसको फिर आप या तो x की टर्म में लिखेंगे या y की टर्म में। अब क्योंकि इक्वेशन 1 को y की टर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो इक्वेशन 2 से जो इक्वेशन बनाऊंगा इक्वेशन 3, उसको भी y की टर्म में लिखूंगा। तो आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन 2 थी। फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने कहा, और जाहिर है आप अपने यहाँ पर y को रखना चाहते हैं, 9 को इधर शिफ्ट करें, माइनस 3y उधर शिफ्ट करें, तो ये x माइनस 9 और ये प्लस 3y। इधर जो 3 है इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। आपके पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 होल डिवाइड बाई 3, ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। अब ये सारा काम आपको करना आता है, ये आपको जितना भी पीछे मैं सिखा चुका हूँ उस सब के अंदर ये आप काम करके आ चुके हैं। तो सिंपल आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 3। अब आपने बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है साथ साथ। आप कहेंगे देयरफॉर, यहाँ पर आपके पास जब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 और इधर भी आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, एक जगह इक्वेशन 1 में, दूसरी तरफ इक्वेशन 3 में। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है साथ साथ साइमल्टेनियसली, का मतलब साथ साथ सॉल्व करना है। तो मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू जब आप पुट करेंगे 3x माइनस 11 में, तो x की जगह 1, आपके पास सॉल्व करने पर y इज इक्वल टू माइनस 8 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 1 कॉमा माइनस 8। सिमिलरली जब आप अपनी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे x माइनस 9 होल डिवाइड बाई 3 में, तो 1 माइनस 9 होल डिवाइड बाई 3 माइनस 8 अपॉन 3, दैट इज माइनस 2.667। अब इसको राउंड फिगर करके 2.67 भी आप लिख सकते हैं, माइनस 2.67। तो ये दोनों इक्वेशन के एक एक कोऑर्डिनेट आ गए। हमें टोटल 5 कोऑर्डिनेट्स तक काम करना है, फिर उसके बाद हम अपनी लाइन को खुद ही एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और आपके पास यहाँ पर आंसर सॉल्व करने पर y की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 में पुट करने पर आपके पास y का आंसर माइनस 7 अपॉन 3 यानी माइनस 2.33 आएगा। तो ये आपके पास इसी तरीके से दो कोऑर्डिनेट्स आ गए दोनों इक्वेशंस के। नेक्स्ट आप y इज इक्वल टू, बल्कि x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो दोनों तरफ x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर आपके पास यहाँ y की वैल्यू जो गिवन है उसके अंदर पुट कर दें 3। आपके पास सॉल्व करने पर माइनस 2 यानी कि 3 कॉमा माइनस 2 आ गया, एक और कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली आप x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर भी माइनस 2 यानी कि 3 कॉमा माइनस 2 ये वैल्यू आ गई। मेन काम यहाँ पर आपको करना था कि एक ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन के अंदर कॉमन आ रही हो। मेन काम आपके इक्वेशन सोल्यूशन का ये है। ज़ाहिर इक्वेशन सोल्यूशन का मतलब क्या है, जो सोल्यूशन सेट आप बना रहे हैं, जो आप वैल्यूज निकाल रहे हैं, वो दोनों इक्वेशन में सेम आनी चाहिए। तो दोनों इक्वेशन में सेम कैसे आएंगी, वो आपने इस तरीके से पुट करके निकाल ली। अब आपने x इज इक्वल टू, ज़ाहिर है अब आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ और आपको वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 4 भी पुट करना है। x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, आपके पास यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 यानी 4 कॉमा 1 आंसर आएगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन 3 है उसके अंदर पुट करने पर माइनस 5.3 यानी माइनस 1.67 ये वैल्यू आ जाएगी, 4 कॉमा माइनस 1.67। अब इसी तरीके से आप आगे आ जाएं, आपके पास यहाँ पर 1, आपके पास x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 4 यानी कि आप इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, आपके पास 5 कॉमा 4 और आपके इक्वेशन 3 में पुट करने पर x इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ सेम x की वैल्यू पुट करनी है। आपके पास माइनस 4/3 यानी माइनस 1.33, तो 5 कॉमा माइनस 1.33 आपकी वैल्यू आ गई। अब आपने जिस तरह पीछे टेबल ऑफ वैल्यूज बनाई थी, अक्सर टीचर डिफरेंट बनाते हैं, यहाँ पर मैं डिफरेंट बनवाता हूँ, किताब से भी थोड़ा सा हटके, लेकिन आसान आपको करके देता हूँ। एक आपके पास इक्वेशन 1 है, एक आपकी इक्वेशन 2 है जो सवाल में ओरिजिनल गिवन थी।
आपने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बनाई या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 या 4 जो भी बनाई, उसके ऊपर बात नहीं हो रही। ज़ाहिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यू आई है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की x, y जो कोऑर्डिनेट्स आए, इक्वेशन 2 के x, y जो कोऑर्डिनेट्स आए, वो आपने यहाँ मेंशन कर दी है। इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स ये आपकी पूरी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से आप कोई भी इक्वेशन बनाए है तो इक्वेशन 1 से ही बनी हुई, तो आपके जितने भी कोऑर्डिनेट्स आए वो आपने लिख दिए, और उसी के रिस्पेक्टिवली जब x इज इक्वल टू 1 था तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 2 था, यहाँ क्या वैल्यू आई, 3 पे क्या वैल्यू आई, 4 और 5 पे क्या वैल्यूज आई। इस तरीके से आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ मेंशन कर दी। तो सिंपल सा आपके पास ये टेबल ऑफ वैल्यूज बनानी है जिस तरह पीछे आप बनाते हैं। अब जो इनमें कॉमन है, ज़ाहिर है ये दो वैल्यूज हैं जो कॉमन आ रही है दोनों इक्वेशन में, तो उसका आप कहेंगे देयरफॉर सोल्यूशन सेट x, y जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो सोल्यूशन सेट होगा। ज़ाहिर है आपके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के जो आंसर्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं x और y के। तो आपके पास इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 3, -2। लेकिन अब हमने ग्राफ की तरफ चलना है, ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, यहाँ तक आपने अपने पास रजिस्टर में नोट करना है, और ये जो वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं इनको अपने पास एक जगह लिख लें, ताकि जब ग्राफ में मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, ज़रा मैं पीछे बार बार नहीं आऊँगा, तो आपके पास यहाँ पे प्लॉट किस तरह करना है वो हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अब अपनी वैल्यूज को देखते हुए यहाँ पर मैंने स्केल सेट किया। स्केल आपके ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट के लिए है, और आपने ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट का लिया। अब जब स्केल आपने ले लिया तो आपको यहाँ पर ज़ाहिर है एक्स और वाई एक्सिस बताने, आपकी जितनी भी वैल्यूज ऊपर आई हैं उसके अंदर एक्स की तमाम वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही इस्तेमाल होगा, लेकिन वाई की वैल्यूज नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो वाई आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस बल्कि नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस भी चाहिए। तो आपका सिर्फ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इस तरीके से आपने यहाँ पर अपना ग्राफ एक ड्रॉ करना है आपके पास। अब क्योंकि ये पूरा ग्राफ है, इसमें यहाँ पर ये पहला जो रॉ है ये तो आप इस्तेमाल नहीं करते, ये आपको अच्छे से पता है। जो इसके बाद आपके पास लाइंस हैं उसको आपने यूटिलाइज करना है। तो मैंने यहाँ पर अपने एक्स एक्सिस को इस लाइन पे रखा और वाई एक्सिस को इस लाइन पे रखा। जब आप इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे, आपने भी जिस तरह मैंने ड्रॉ किया उसी तरीके से आपने भी ड्रॉ करना है। ऊपर मैंने 1 2 3 4 छोड़े रॉज, तो नीचे मैंने 5 रॉज दी हैं क्योंकि मुझे नीचे ज़्यादातर वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, ऊपर सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं। तो ज़ाहिर है मुझे वैल्यूज ऊपर कम प्लॉट करनी है, नीचे ज़्यादा प्लॉट करनी है, तो मैंने अपने एक्स और वाई नेगेटिव वाई एक्सिस की जगह थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट ज़्यादा रख दिया। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। एक इक्वेशन थी जिसमें पहली वैल्यू 1, -8 आ रही थी, तो आपने जब स्केलिंग सेट की आपने कहा एक्स एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स आप एक 0.1 यूनिट का ले रहे हैं, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस 1.0 यूनिट के हो गए। लेकिन वाई एक्सिस पे आप अपनी वैल्यू एक स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट का ले रहे हैं, तो दो 0.4 पे इस तरह करते करते 1.0 और 10 स्मॉल बॉक्सेस 2 यूनिट्स के बराबर हो गए। आपने इस तरीके से स्केलिंग सेट कर दी। अब जो आपने स्केल सेट किया तो आपके पास इस तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये आपके एक्स और वाई एक्सिस प्रॉपर आ गए। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज के लिए मैं इसको वापस जूम कर रहा हूँ। आपने 1 बाय 1 वैल्यू पुट करनी है। आपके पास जो इक्वेशन 1 के वैल्यूज थी दैट इज 1, -8, तो 1 एक्स एक्सिस पे आपने उसी तरीके से स्केल की मदद से ये लाइन ट्रेस आउट की, और पेंसिल की टिप से आपने इस लाइन को ट्रेस आउट किया। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया दैट इज योर 1, -8। तो 1, -8 वाले पॉइंट को इस तरीके से आपने हाईलाइट कर दिया। फिर नेक्स्ट आप आए, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट था 2, -5। 2, -5 पे आपने एक्स एक्सिस पे 2 देखा, -5 वाली लाइन पेंसिल से ट्रेस आउट की। जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उसको आपने इस तरीके से पॉइंट को सर्कल आउट कर दिया। तो एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे आएंगे 3, -2। तो 3, -2 आपके पास ये वाला पॉइंट है। कैसे आप इस पॉइंट पे आए और -2 वाली लाइन पेंसिल की टिप से आपने देखी, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया दैट इज योर 3, -2। अब 3, -2 दोनों आपके पास वैल्यूज के लिए हैं, दोनों इक्वेशंस के लिए हैं। तो पहले आप सर्कल आउट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को हम स्क्वायर बना के अलग करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं, आपके पास 4, 1, तो 4 आपका यहाँ पर है, 1 आपके पास यहाँ पर मेंशन है, तो 4 पे आए और 1 की लाइन को ट्रेस आउट किया। आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया दैट इज योर 4, 1। और लास्ट में आपके पास 5, 4 वो ये वाला पॉइंट है। आपने 5 की लाइन को देखा और 4 की लाइन को देखा और इस तरीके से आपके पास ये 5, 4 आ गया। अब प्लॉट करना मैं आपको पीछे डिटेल में सिखा चुका हूँ किस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। अब जब आपके पास ये वैल्यूज आ गई तो आपने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में एक स्केल की मदद से एक लाइन खींच के मिक्स कर दिया, मैच कर दिया, यानी कि आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो गई। आपने इन पॉइंट्स की मदद से अपनी एक इक्वेशन 1 वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट अब थोड़ा मैं इसको जूम करके सिखाऊंगा। वजह उसकी है कि यहाँ पर पॉइंट आपके 0.33 0.67 करके हैं। तो x जब मेरे पास 1 और y माइनस 2.67 है तो 1 वाली लाइन तो आपको क्लियर है। लेकिन जब 2.67 की बात आएगी तो एक पॉइंट क्योंकि आपके पास 0.2 का है, दो आपका 0.4 0.6 इस तरह करते करते आपका 2 माइनस का आ गया। तो इसके बाद जो पॉइंट होगा वो आपके पास होगा -2.2, फिर 2.4 2.6 2.7, तो 2.7 2.8। तो यहाँ पर आपको वैल्यू चाहिए 2.67। मेरे पास वैल्यू यहाँ पर जो मैंने प्लॉट की है 2.67 की, अगर आप गौर से देखें, मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2.67 बीच में कहीं लिया है अंदाजे से। ये जो लाइन है ये दो, यहाँ पर अगर गौर करें तो ये लाइन आपकी 2 की थी, फिर 2.2 2.4 2.6 और ये 2.8। मेरे पास 2.6 और 2.8 के दरमियान 2.67 होगा, यानी 2.67 राउंड ऑफ करें तो 2.7 बनता है। तो 2.6 और 2.8 के दरमियान 2.7 कहीं यहाँ पर होगा। तो मैंने अंदाजे से आपकी जो लाइन है वो आपका पॉइंट प्लॉट किया है कि मेरे पास ये लाइन है 2.6 की, ये लाइन है 2.8 की, तो अंदाजे से बीच में ये वाला पॉइंट 2.67 का होगा या 2.7 का होगा। तो अब क्योंकि ये आपके पास जो लाइन है ये सेकंड इक्वेशन की है, तो पहली को अगर सर्कल आउट किया था तो इसको मैंने स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर का मतलब क्या, कि आपके पास सेकंड इक्वेशन के अब पॉइंट्स प्लॉट किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर मैंने पॉइंट प्लॉट किया 2.7 का या 2.67 का, माइनस का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब नेक्स्ट 2.33 को कैसे प्लॉट करेंगे, तो 2.33 फॉर एग्जाम्पल है, ये वाली लाइन आपकी, ये लाइन 2 की है, तो नेक्स्ट आपके पास ये जो लाइन होगी ये 2.2 और ये वाली 2.4। अब 2.33 2.2 और 2.4 के दरमियान होगा। तो 2.2 वाली लाइन अगर ये है और 2.4 वाली लाइन ये है, तो इसके बीच में ये जो लाइन होगी ये 2.3 की होगी कहीं। तो मेरे पास ये अगर 2.2 है और ये 2.4 है तो इसके बीच में अंदाजे से 2.3 का पॉइंट होगा। इसको मैंने फिर इस तरीके से हाईलाइट कर दिया, स्क्वायर बॉक्स बना दिया। तो 2.3 या 2.7 या 2.67 किस तरीके से हम प्लॉट करते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया है। आपने, जाहिर है आप जूम नहीं कर सकते अपने ग्राफ को, लेकिन आपने ग्राफ पेपर पे इसी तरीके से बारीकी के साथ काम करना है। तो जिस तरीके से अभी आपने वैल्यूज प्लॉट की हैं उसी तरीके से और वैल्यूज पे आ जाएं। आपके पास 3, -2 है, तो वो तो ऊपर आपने निकाला भी था, तो आपने इस तरीके से इसको स्क्वायर बना दिया। तो जितने भी आपके पास सेम वैल्यू आ रही है और यानी कि दोनों इक्वेशन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आके मीट हो रही हैं, तो उस पर आप सर्कल भी बनाएंगे और उस पर आप इस तरीके से स्क्वायर भी बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। नेक्स्ट आपके पास 4, 1.67 है माइनस का, तो 4 आपके पास ये वाली लाइन है, 1.67 उसी तरीके जैसे मैंने अभी बताया आपके पास ये वाली लाइन 1.67 यानी कि 1.6 की है और ये वाली लाइन 1.8 की है, ज़ाहिर इसके बाद 2.0 आ जाता है। तो 1.6 और 1.8 के दरमियान 1.67 होगा, 1.67 राउंड ऑफ करें तो 1.7 बनता है। तो 1.6 और 1.8 के दरमियान 1.7 होगा। उसी तरीके जैसे पीछे आपको मैंने सवाल सॉल्व करवाया था कि x इज इक्वल टू 3.5 वैल्यू आ रही थी। तो आपने पॉइंट भी बीच में प्लॉट करना है, ना 1.6 पे ना 1.8 पे, उनके बीच में अंदाजे से प्लॉट करना है, फिर उसको इस तरीके से हाईलाइट कर देना है, स्क्वायर बना देना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 5 और 1 -1.33। तो मेरे पास 5 तो पता है एक्स एक्सिस पे कहाँ होगा, -1.33 का मतलब माइनस साइन नीचे की तरफ और 1.33। अब 1.33 का मतलब आपके पास अगर जो पॉइंट 1 है वो यहाँ पर है, फिर उसके बाद 1.2 है, फिर 1.4 है, तो 1.4 और 1.2 के दरमियान 1.3 होगा। तो 1.33 को राउंड फिगर हम 1.3 ही लेते हैं। आपने इस तरीके से अंदाजे से 1.33 और फिर उसको हाईलाइट कर दिया। ये सिंपल सा तरीका है आपके ग्राफ को प्लॉट करने का। अगर आपकी वैल्यू एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, तब तो आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक्यूरेट नहीं है, इस तरीके से पॉइंट में आ रही है, तो फिर आपको मैंने सिखा दिया है किस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। तो सिंपल, आपने जब सारे पॉइंट्स लगा दिए, फिर आप जो सर्कल वाले पॉइंट्स है उनको आपस में मिला दें, यानी ये सारे पॉइंट्स एक स्केल की मदद से आपस में मिला दें, और जो स्क्वायर आपने किए थे उन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा जहां पर दोनों लाइन आपस में मीट हो रही होंगी। अब जब आप अपनी इस पॉइंट वाली लाइन को मिलाने की कोशिश करेंगे तो लाजमी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे होंगे। सर्कल वाले तो हो सकता है सारे एक लाइन में आ रहे हों, लेकिन जो पॉइंट आपके, ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली थी, ज़ाहिर है हम ग्राफ के बीच में कहीं प्लॉट कर रहे हैं क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो आ नहीं रही, तो लाजमी नहीं है सारे पॉइंट मैच हो रहे हो। तो हाँ, इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि मोर देन 50%, मतलब 55-60%, अगर 5 पॉइंट है तो 5 में से 3 पॉइंट्स लाइन के ऊपर आने चाहिए।
हमारे पास अगर 5 के बजाय 10 पॉइंट होते तो हमारे पास मोर देन 50% का मतलब 5 या 5 से ज्यादा, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ये लाइन के ऊपर आने चाहिए। लेकिन अगर 50% से लेस हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं लाइन के ऊपर, तो हमें वो लाइन ड्रॉ करनी होती है जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स को लाइन के ऊपर टच होते हुए गुजारे। तो यहाँ पर इस कंडीशन में इतना कोई बुरा हाल नहीं है, आपके पास तकरीबन सारे ही पॉइंट लाइन पे आ रहे हैं। एक आध हल्का सा आगे पीछे दूर हो जाते तो कोई इतना मसला नहीं होता, मैक्सिमम पॉइंट लाइन के ऊपर आने चाहिए। तो आपने जब इस तरीके से वैल्यूज अपनी सारी प्लॉट कर दी, तो जो पॉइंट जहां पर है उसको आपने मेंशन भी करना है कि कौन सा पॉइंट कहां पर क्या वैल्यू रखता है। तो इस तरीके से सब जगह आपने अपनी वैल्यूज को मेंशन किया। अपनी दोनों लाइंस जो आपकी इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन के जो प्लॉट बन रहे हैं उनको आपस में बनाया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता रहा है कि इस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन आपस में मीट करेंगी। और बाकी फिर आपने इस तरीके से एरोज इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपने तो पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर बताई है वैल्यू, लेकिन आपकी लाइन इनफिनाइट वैल्यू तक कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ग्राफ सबके एक ही तरह के बनेंगे, मैं ग्राफ पे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जो इनकी इक्वेशन सोल्यूशन है वो आपने जाहिर पीछे पढ़ा हुआ है सारा काम, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये सब आपको आता है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, आपके पास तरीका सारा वो ये सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, दो इक्वेशंस गिवन है, एक को इक्वेशन 1 दूसरे को इक्वेशन 2 कहते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही आपके पास क्योंकि रिफॉर्म होंगी, दोनों ही रीअरेंज करके हमें देनी है वैल्यू। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू के x प्लस वाई है, x को उधर शिफ्ट कर दें, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपकी फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है 5y इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 से भी y इज इक्वल टू अलग किया है, तो यहाँ पर भी मैं y इज इक्वल टू ही अलग करूंगा, तो 5 उधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 5, ये इक्वेशन आ गई। तो एक को इक्वेशन 3 और दूसरे को इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब आपकी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हैं ओरिजिनली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ही, लेकिन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आप सॉल्व करेंगे तो आप बीच में एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ करें और फिर स्टेटमेंट लिखें, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो ये सारी काम आपको ये सारी वैल्यूज के लिए करना है। अब यहाँ पर क्यों मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, कुछ जगहों पर मैं x इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करूंगा, कुछ जगहों पर x इज इक्वल टू माइनस 1 से स्टार्ट करूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका अब एक फॉर्मूला समझ लें, इसकी एक ट्रिक समझ लें। ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपने बनाई है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं आपस में कंपेयर करवाऊं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास क्योंकि y इज इक्वल टू वाई करना है, दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स सेम आ रहे हैं अगर, तो मैं कह सकता हूं बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन 4 माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस एक्स मेरे पास बराबर आएगा 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 5 के। ज़ाहिर इन दोनों इक्वेशन को आपस में मैंने कंपेयर करवाया तो दोनों के y की वैल्यू बराबर होगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस 5x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये आपका 5x उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस 1 इधर लेके आ रहा हूँ, तो 20 प्लस 1 बराबर आएगा 2x प्लस 5x के, दैट विल बी 21 इक्वल टू 7x। तो 7 उधर भेज के डिवाइड करें, 21 अपॉन 7 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 3। ये आंसर आ गया। अब x इज इक्वल टू 3 का मतलब कि जब x बराबर होगा 3 के तो आपके पास y दोनों इक्वेशन के सेम आ रहे होंगे, इक्वल आ रहे होंगे। तो x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे जब आप अपने नीचे सोल्यूशन में, तो आपको नजर भी आएगा दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही होगी। हर सवाल में सोल्यूशन करने से पहले आप ये काम कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन की वैल्यूज मीट कर रही होंगी, सेम आ रही होंगी। अब जो भी आंसर आया, जैसे x इज इक्वल टू 3 आया, 2 पॉइंट पहले यानी 1 और 2, क्योंकि 3 तो आपके पास दोनों में सेम आ रहा है, और 2 पॉइंट इसके बाद 4 और 5 आपके पास। इस तरीके से ये पांचों पॉइंट x के पहले से आपने डिसाइड कर लिए किस किस वैल्यू पे आपने इक्वेशन ड्रॉ करनी है या आपने ग्राफ प्लॉट करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तो मैंने पूरा तरीकेकार आपको बता दिया है किस तरीके से आपने अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपको पता चल जाएगा x की क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ रही थी 3, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे x की वैल्यू आ रही होती 5, तो 5 अगर मेरे पास वैल्यू ऐसी है x की जिसमें दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी, तो ऐसी वैल्यू के लिए मैं 2 वैल्यू पीछे और 2 वैल्यू आगे की वैल्यूज ले लूंगा, यानी 5 से पीछे 2 वैल्यूज कौन सी होंगी, 4 और 3, और 5 के बाद 2 वैल्यूज कौन सी होंगी, 6 और 7। तो मेरे जो 5 पॉइंट्स होंगे x के वो 3, 4, 5, 6, 7 होंगे। इन 5 पॉइंट पे मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक वैल्यू आपकी बराबर आ जाएगी जो दोनों तरफ सेम होंगी दोनों इक्वेशन में। तो ये एक ट्रिक है, इसको आप ट्रिक कह लें, लेकिन ये एग्जाम में आपको नहीं करना, ये आपके खुद के लिए है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर x इक्वल टू 1 ही पुट करना है
x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, x इज इक्वल टू 5 पुट करना है, हमें कैसे पता चलेगा वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरीके से पता चलेगा। तो अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। x इज इक्वल टू 1 पुट किया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में, तो इक्वेशन 3 आपके पास थी y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया, y इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। इक्वेशन 4 आपके पास थी y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाय 5, तो x की जगह 1 पुट किया, सॉल्व करने पर आपके पास y इज इक्वल टू 1/5 यानी कि 0.2। तो एक कोऑर्डिनेट आपका 1,0.2 और 1,3 दोनों इक्वेशंस के आ गए। अब क्योंकि आपको मैं सॉल्यूशन करना सिखा चुका हूँ, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, तो यहाँ पर मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रहा, ये आप खुद समझ सकते हैं, खुद वैल्यू आपको पूरा सॉल्व करके दिखाई हुई है, आप इसको आराम से पढ़ के अपने पास नोट कर सकते हैं। क्या आपका x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, y की वैल्यू 2 आ गई, 2,2, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3.5 यानी 0.6 आ जाएगी, 2,0.6। आप वीडियो को पॉज करके, मैं इतना टाइम देता हूँ कि आपके पास वो चीज़ उतारी जा सकती है, आप वीडियो पॉज करके आराम से उतार सकते हैं। तो ये आपके पास सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, तो x इक्वल टू 3 पुट करें, आपके पास इक्वेशन 3 में आपका y 1 के बराबर आएगा यानी 3,1। सिमिलरली x जब आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ पर भी 1 आएगी। तो ऊपर जो मैंने आपको तरीकेकार बताया कि x की क्या वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू 3 आ रही थी दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करने पर, तो x इक्वल टू 3 आ रहा था, और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है 3,1, यहाँ पर दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू आ रही है जब x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास x इज इक्वल टू 3 पे आ रहा है। तो ये आपके पास सिंपल पुट किया। नेक्स्ट पे आ जाएं, आपको x इज इक्वल टू 4 पुट करना है, x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 यानी कि 4,0 एक कोऑर्डिनेट, और नेक्स्ट इक्वेशन 4 में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4, तो आपके पास y की वैल्यू 7/5 यानी 1.4 आ जाएगी। तो 4,1.4 ये आपके पास x इज इक्वल टू 4 में आया। नेक्स्ट आपका x इक्वल टू 5 पुट करें, आपके पास y की वैल्यू -1 और यहाँ पर y की वैल्यू 9/5 यानी 1.8। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपके पास इस तरीके से आ गए। एंड में आप कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन आपकी जो 1 और 2 गिवन है इसकी टेबल ऑफ वैल्यूज क्या आएगी, तो आपने उसी तरीके से कहा टेबल ऑफ वैल्यूज यहाँ पर इक्वेशन 1 की जब x, y आपने निकाला जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे वो सारे यहाँ पर लिख दिए विद रिस्पेक्ट टू x 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए आके x, y यहाँ पर भी इसी तरीके से आपने ये सारे टेबल ऑफ वैल्यूज लिख दिए। किताब या आपके स्कूल वगैरह में डिफरेंट करवाया होगा, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग बताते हैं, इक्वेशन 1 के अलग कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन 2 के अलग। मैं यहाँ पर एक ही साथ एक ही टेबल में कंबाइन करता हूँ, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास सेम वैल्यू सेम कोऑर्डिनेट आए वो आपके पास 3,1 आए, तो आपने कहा देयरफॉर सोल्यूशन सेट आपके पास x, y 3,1 आ गया। अब ये तो आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया जिसमें आपने ग्राफ अभी संभाल लिया है कि जितनी वैल्यूज आपने यहाँ निकाली हैं इन सबको आपने ग्राफ में प्लॉट करना है। अब जाहिर है आपने ये अपने पास नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट अब यहाँ ग्राफ के ऊपर कैसे बनाना है उस पर आ रहा हूँ। आपने यहाँ पर स्केल लिया ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, तो स्केल में एक्स एक्सिस पे आपने कहा 1 स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट के बराबर है। सिमिलरली ऑन आपके पास वाई एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट के बराबर है, क्योंकि वैल्यूज काफ़ी छोटी हैं तो आपके पास 0.1 यूनिट से काम बन जाएगा, चल जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक्स और वाई एक्सिस जब अलग अलग ले लिए तो इसको आपने प्लॉट करना है। अब एक इक्वेशन में आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है वाई की, तो आपको नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई और पॉजिटिव वाई ये तीन क्वाड्रेंट, ये तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है नेगेटिव वाई पे, तो मुझे वहाँ पे कम जगह चाहिए। मैंने आपके इस तरीके से वैल्यूज प्लॉट करने के लिए आपके एक्स और वाई एक्सिस को डिसाइड किया। यहाँ पर आप भी देख लें कि मैंने एक्स एक्सिस इस लाइन पे लिया, वाई एक्सिस को इस लाइन पे लिया, क्योंकि वाई एक्सिस आपका नेगेटिव वाई एक्सिस भी चाहिए लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज चाहिए, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में ज़्यादातर वैल्यूज आ रही हैं। अब आपने जो इक्वेशन जो सॉल्व की है उसके जो वैल्यूज निकाले उनको प्लॉट करना है। आपने स्केलिंग समझ ली कि एक स्मॉल बॉक्स 0.1 का है, तो आपके पास 10 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर हो गए दोनों तरफ एक्स और वाई में। अब आपकी जो वैल्यूज हैं इसको कैसे प्लॉट करना है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपने यहाँ पर जो पहली वैल्यू है, अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो x इज इक्वल टू 1 पे आपके पास y 3 के बराबर आ रहा था, तो 1,3 आपको प्लॉट करना अब आता है, मैं अब प्लॉट करना नहीं सिखा रहा, वो पॉइंट ये आ गया। सिमिलरली 2,2 ये वाला पॉइंट आ गया, 3,1 ये वाला पॉइंट आ गया, सब आपके पास प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हुआ हुआ है। आप अपने इसको, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है वीडियो पॉज करके अपनी लाइन को स्केल की मदद से या पेंसिल की टिप की मदद से चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से फिर आपने 4,0 तो 4,0 वाला ये पॉइंट आ गया, और लास्ट में आपके पास 5,-1 5,-1 ये आ गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इन तमाम वैल्यूज को आपने आपस में ज्वाइन कर दिया तो आपके पास जो इक्वेशन 1 थी उसकी लाइन आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन है 1,0.2 1,0.2, एक ये 0 है, फिर 0.1, फिर 0.2,
तो ये वाला पॉइंट आपके पास, क्योंकि एक इक्वेशन को सर्कल आउट किया है तो दूसरी को स्क्वायर बना दे या रेक्टेंगल बना दे। तो 1 कॉमा -2 ये आ गया, फिर 2 कॉमा 0.6 ये वैल्यू आ गई, 3 कॉमा 1 दोनों में सेम है तो ये वैल्यू आपने उसी को, एक को स्क्वायर, एक को सर्कल बनाया, दूसरे को स्क्वायर बना दें। 4 कॉमा 1.4 ये वैल्यू आ गई, सिमिलरली 5 कॉमा 1.8 ये वैल्यू आ गई। क्योंकि ये सारे ग्राफ प्लॉट करना पीछे हम काफ़ी डिटेल में सीख चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट ग्राफ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बनेंगे। बाकी अगर किसी को कोई मसला होता है तो पीछे वाली जो वीडियोस हैं काफ़ी डिटेल में हमने सीखा हुआ है ग्राफ कैसे बनता है, वो जाके अटेंड कर लें, आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल इस तरीके दो इक्वेशन आपस में मैच कर ली, आपने आपस में उनको ड्रॉ किया, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा, यानी कि इस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन आपस में मीट होती हैं और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फाइनल जो बोर्ड आपका होगा उसके अंदर इस चैप्टर से 7.3 से खास तौर पे ये वाले क्वेश्चन जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये सेक्शन सी में आएंगे। तो यहाँ पर आपको ये अगर ड्रॉ करना आता होगा ग्राफ तो आप प्रॉपरली आराम से ये सारा काम कर सकते होंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास काम सिंपल सा है, ये जो जितने भी सोल्यूशन है ये सारे आपको मैं सिर्फ एक तरह से गुजार रहा हूँ, ये मैं आपको अब पढ़ाऊंगा नहीं। जितने भी आपके सोल्यूशन है पीछे आप करना सीख चुके हैं, आपको करना आते हैं। यहाँ पर आपके थर्ड पार्ट में ये सवाल गिवन है, आपने एक को इक्वेशन 1 दूसरे को इक्वेशन 2 का, आप फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू वैल्यू अलग कर रहे हैं और फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू वैल्यू अलग कर रहे हैं, एक को इक्वेशन 3 दूसरे को इक्वेशन 4 बना रहे हैं। और जब आपने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बना लिया तो अब आप 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 और इसी तरीके से इक्वेशन 4। तो x1 पुट करने पर y इज इक्वल टू -3, इधर भी x1 पुट करने पर y इज इक्वल टू 0, दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए। नेक्स्ट आप वैल्यू उसी तरीके से x इज इक्वल टू 2 पुट करें, 2 पे -1 और इधर 2 पे 0.5, 1/2 यानी 0.5, तो दोनों के ये कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, आपके पास x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी 3 पुट करने पर y इज इक्वल टू 1, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम आ गए। तो आपको पीछे मैं तरीका बता चुका हूँ, दोनों इक्वेशन आपस में इक्वेट कर लें 3 और 4, x इज इक्वल टू 3 आंसर आएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू सेम हो रही होगी। और y की वैल्यू सेम अगर हो रही है यानी दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जो सोल्यूशन आएगा दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा। तो x इज इक्वल टू 3 पे आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। नेक्स्ट पे आ जाए, x इज इक्वल टू 4 पुट करना है। जब x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी और x इक्वल 4 पुट करने y की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको मिल गए। सिमिलरली y, आप x इज इक्वल टू 5 पुट करें, y का आंसर यहाँ पर 5 आ रहा है, इधर x इज इक्वल टू 5 पुट करें, यहाँ पर y का आंसर 2 आ रहा है, तो ये आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। हमें टोटल 5 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से निकाल लिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कहेंगे देयरफॉर टेबल ऑफ वैल्यूज, जो आपकी इक्वेशन और इक्वेशन 2 की वैल्यूज हैं उनको आप यहाँ पर एक जगह प्लॉट कर दें, पुट कर दें। आपके पास ये टेबल पूरा ड्रॉ कर लिया, बन गया, जिसमें आपके पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट जो ऊपर निकाले वो आपने पुट कर दिए। और फिर यहाँ पर जो सेम कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन के आ रहे हैं उसको आप कहेंगे सोल्यूशन सेट, यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो मेन आपका वैल्यू आ रही है, जो सेम वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 3, -1। तो ये तो सोल्यूशन आपने कर लिया। अब मेन आपको ग्राफ पे लेके चलना हूँ, ग्राफ पे कैसे वैल्यूज आप प्लॉट करते हैं ये सब आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो ग्राफ पे अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आपके पास किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। बाकी ग्राफ में वैल्यूज किस तरह पुट करते हैं वो सारी चीज़ें आपको पीछे मैं दिखा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। तो ये सिंपल सा आपका ग्राफ है, इसमें आपने x एक्सिस पे 1 स्मॉल बॉक्स 0.1 और y एक्सिस पे 1 स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट का लिया। अब स्केलिंग आपको मैं सिखा चुका हूँ पीछे, स्केल आपने जो इस तरीके से सेट किया है, इसमें एक आपके पास ये x एक्सिस आया और ये आपके पास y एक्सिस आया। इसके अंदर आपने स्केलिंग जो रखी, एक स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट का x एक्सिस पे, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर होंगे। सिमिलरली आपके पास एक स्मॉल बॉक्स अगर 0.2 का है तो 5 स्मॉल बॉक्सेस ये 1.0 और 10 स्मॉल बॉक्सेस 2.0 के बराबर होंगे। स्केलिंग आपने की, सारी वैल्यूज लिख ली। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज गिवन है जो आपने ऊपर निकाली उन्हें प्लॉट करना है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन के 1, -3 ये पॉइंट आएगा और दूसरा पॉइंट 2, -1 ये पॉइंट आएगा, 3, 1 ये वाला पॉइंट, 4, 3 ये पॉइंट आएगा और 5, 5 ये वाला पॉइंट आएगा। अब जिस स्टूडेंट को समझ आता है वेल गुड, अदरवाइज डायरेक्ट इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को देख रहा है उसको हो सकता है प्लॉट करने में मसला हो, तो पीछे प्लॉट जब मैंने करना सिखाया था वहां जाके प्लॉट करना पहले सीखें। तो यहाँ पर आपके पास ये सारी वैल्यू जो आपने प्लॉट कर दी, नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे, इसको तो आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके आपस में मिला दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। और फिर आप नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे, नेक्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं 1, 0 वो ये पॉइंट होगा, स्क्वायर बना दें।
दूसरा आप आएंगे 2,0.5, तो 0.5 यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि एक स्मॉल बॉक्स 0.2 का है, तो 0.2, 0.4 और 0.6, तो 0.6 और 0.4 के दरमियान 0.5 आएगा। ये भी काफ़ी डिटेल में हम सीख चुके हैं। और नेक्स्ट आपका 3,1, 3,1 आपके इसी के ऊपर ओवरलैप हो रहा होगा। फिर उसके बाद 4,1.5, 1.5 आपको पता है नहीं है यहाँ पर वैल्यू, तो 1.4 और 1.6 के दरमियान जो बीच में आप अंदाजे से वैल्यू प्लॉट करेंगे दैट विल बी 1.5, और 5,2 यहाँ पर आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ रही है। इन तमाम पॉइंट्स को आप उससे मैच कर दें। हो सकता है एक आध पॉइंट आपके पास लाइन के ऊपर ना आ रहा हो, वैसे तो सारे आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ना आ रहा हो, कोई मसला नहीं है। आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें मैक्सिमम पॉइंट आपके लाइन के ऊपर आ रहे हो। तो जब आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दो लाइन एक पॉइंट पे मीट हो रही होंगी, और फिर आपका ये जो ग्राफ बना हुआ है ये फाइनल ग्राफ इस तरीके से बनेगा। जिस तरह से ग्राफ यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, आपने सेम एग्जैक्ट रेप्लिका, आपने डिट्टो कॉपी करना है अपने ग्राफ पेपर में, जिस तरह से यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया। हो सकता है आपका ग्राफ पेपर डिफरेंट हो सकता है आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस, लार्ज बॉक्सेस ज्यादा हों, लेकिन जितने भी स्मॉल बॉक्सेस हैं उनका साइज सेम होता है, और इसी तरीके के ग्राफ पेपर तकरीबन आपको मिलेंगे। तो जिस तरीके से ये सवाल हमने किया उसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास पार्ट है। अब ये हैं तो टोटल 10 पार्ट्स, लेकिन मैं इन सबको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। आपके यहाँ पर सोल्यूशन मौजूद हैं। आपको एक सवाल शुरू का मैंने डिटेल में बता दिया, जहाँ डिटेल में बतानी है वो साथ साथ बता रहा हूँ, तो कोई भी आपने स्किप नहीं करना है। साथ साथ जितने भी आपके ये टॉपिक हैं इनको एक दफ़ा लाजमी मुझसे पढ़ना है। अगर आपने बेशक इनको पढ़ा हुआ है, आप रिवाइज कर रहे हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएं। दो इक्वेशंस गिवन है, उसी तरीके से आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पर है। अब इक्वेशन 1 आपके पास ऑलरेडी अरेंज हुई हुई है इन टर्म्स ऑफ वाई। इक्वेशन 2 को आप अरेंज कर लें इस तरीके से पहले ही, तो आपके पास इक्वेशन और इक्वेशन 2 ही वैल्यू आएगी। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 4 आंसर आ रहा होगा। x इज इक्वल टू 4 में दो वैल्यू पीछे आ जाएं, x इज इक्वल टू 2, तो दो वैल्यू पीछे और दो वैल्यू बाद तक आपने टोटल 5 वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ बजाय x इज इक्वल टू 1 पुट करने के। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, y का आंसर 1 आएगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 2, y का आंसर 9 आएगा। सिमिलरली आपके पास x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 3 और यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे, दोनों तरफ सेम वैल्यू। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y का आंसर 4, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, y का आंसर 8 आएगा। तो इनके भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू 7, और x इज इक्वल टू 4 इधर पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो y की वैल्यू 7 आएगी। तो मैंने कहा x इज इक्वल टू 4 पे क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मौजूद है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 के अंदर आपके पास y इज इक्वल टू 10 आएगा, और x इज इक्वल टू यहाँ 5 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 आएगा। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट इसी तरीके से आप x इज इक्वल टू 6 पुट करें दोनों तरफ, तो एक जगह y इज इक्वल टू 13, तो आपके पास 6,13 और y इज इक्वल टू 5 यानी कि 6,5, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये जितने भी आपने पॉइंट्स, जितने भी कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, इन सबको आप टेबल ऑफ वैल्यूज बना के एक जगह पुट कर दें। आप कहेंगे देयरफॉर टेबल ऑफ वैल्यूज, आपके पास ये टेबल बना दिया, 2 से 6 तक जितने भी पॉइंट थे x के वो सारे आपने एक जगह लिख दिए, और फिर आप कहेंगे देयरफॉर सोल्यूशन सेट कौन सा होगा, जो दोनों तरफ सेम आ रहा है। तो दोनों तरफ 4,7 सेम है, तो आपका वही सोल्यूशन सेट होगा। अब यहाँ पर जो आपने पॉइंट्स निकाले इनको आप एक जगह लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करना है। आपके पास स्केल सेट होगा x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। यहाँ पर x एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट का ले रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हैं, और y एक्सिस पे भी उसी तरीके से एक स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट का ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से जब यूनिट सेट कर दिए, आपके यहाँ पर y और x कोऑर्डिनेट, क्योंकि जितने भी वैल्यूज हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव में कोई नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ जो स्केलिंग रखी वो भी इसी तरीके से रखी कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज प्लॉट होंगी। तो ये ग्राफ है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। आपके पास ये ग्राफ को जिस तरीके से बनेगा, यहाँ पर आपने एक नीचे वाली रो के अंदर x एक्सिस और ये फर्स्ट कॉलम में अपना y एक्सिस डिसाइड कर लिया, x और y आ गए। एक स्मॉल बॉक्स अगर मेरे पास 0.2 का है तो ये 0.2 फिर 0.4 इस तरह करते करते 10 स्मॉल बॉक्सेस 2 यूनिट्स के बन जाएंगे। तो x में भी इसी तरीके से, y में भी इसी तरीके से काम होगा। अब आपके पास 2,1 फर्स्ट इक्वेशन है, वो ये पॉइंट आएगा, ज़ाहिर है 1 यहाँ पर इस जगह पर है, 2 यहाँ पर है, तो आपको प्लॉट करना मैं सिखा चुका हूँ। तो 2,1 आपने पॉइंट प्लॉट किया। सिमिलरली 3,4 इस पॉइंट पे आएगा, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका 4,7, तो 4 यहाँ पर है और 7 यहाँ बीच में होगा 6 और 8 के। इस तरीके से अपनी सारी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू है 5,10 वो भी इस तरीके से यहाँ पर आएगी, और 6,13 यहाँ पर आएगी।
आपने अब ग्राफ प्लॉट करना, क्योंकि पीछे काफ़ी डिटेल में सीख चुके हैं, तो यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करने में परेशानी होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर आपने फर्स्ट इक्वेशन के सारे पॉइंट्स प्लॉट किए, उनको आपस में मिला दिया, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन गई। नेक्स्ट आप अपनी जो इक्वेशन है उसके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, 2,9 वो ये पॉइंट आएगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर 3,4 ये पॉइंट आ गया, 4,7 दोनों में सेम है, इसी को आपने ओवरलैप कर दिया। यहाँ पर 5,10 इधर आएगा और 6,5 यहाँ पर आएगा। ये सारी वैल्यूज प्लॉट आपको करना आनी चाहिए। आपने जब इस तरीके से प्लॉट कर दी सारी वैल्यूज को, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला दें, एक स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर दें, आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपके पास प्रॉपरली इस तरह से वेल प्रेजेंटेड होनी चाहिए, साफ सुथरा काम करना है। आप एग्जाम में चाहें तो इस तरीके से पेन की मदद से भी काम कर सकते हैं, अपने साथ बॉल पॉइंट ले जाएं, क्योंकि बॉल पॉइंट फैलता नहीं है और एग्जाम में अलाउ भी है कि आप बॉल पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल की मदद बेशक आप ना लें, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर परफेक्शन काम करना आपको आता है तो, अदरवाइज ये सारा काम पेंसिल से होगा। तो सिंपल सा ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, इसके अंदर वैल्यूज प्लॉट करना बहुत आसान थी, तो ये आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब मैं आपको एक तरह से दिखा इसलिए रहा हूँ, सॉल्व करवा इसलिए रहा हूँ, ताकि आप जब घर पे प्रैक्टिस करें तो आपके पास सोल्यूशन मौजूद हो। तो यहाँ पर 5 आपके पार्ट में ये दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 बना ली, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 बना ली। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में आप x की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो बीच का पॉइंट आएगा, यानी कि जो आपके पास दोनों में सेम आ रहा होगा, वह एट x इज इक्वल टू 1 आ रहा होगा। यानी x इज इक्वल टू 1 से 2 पॉइंट पीछे ले रहे हैं, 0 और -1, 2 पॉइंट आगे 2 और 3, तो ये 5 पॉइंट टोटल आपको चाहिए। तो x इज इक्वल टू -1 से आप यहाँ इस सवाल में स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू -1 पुट करें, आपके पास यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर इक्वेशन 3 पे y का आंसर 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू, क्योंकि y इज इक्वल टू x ही है, तो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 ही होगा। तो आपके पास दोनों इक्वेशन के सॉल्व करने पर इक्वेशन 3 और 4 के एक एक कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब उसी तरीके से x इज इक्वल टू, अब -1 से ऊपर वैल्यू आ जाए, 0 पुट करें, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आपके पास y इज इक्वल टू 3 आएगा और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, आपके पास इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 पुट करें, y इज इक्वल टू 1 आएगा और आपके पास यहाँ पर है y इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों में x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर वैल्यू सेम आ रही है। तो आपके पास x इज इक्वल टू 2, इसके बाद फिर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y का आंसर -1 आएगा। तो y का आंसर -1 यानी कि 2, -1, और सिमिलरली x इज इक्वल टू यहाँ पर y का आंसर 2, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। लास्ट पॉइंट आपको x इज इक्वल टू 3 पुट करें, x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर y का आंसर -3 और यहाँ पर y का आंसर +3। तो ये आपके पास सिंपल सा सोल्यूशन सेट था जिसमें आपने वैल्यूज सारी निकाली है। तो आप एंड में कहेंगे देयरफॉर टेबल ऑफ वैल्यूज, टेबल ऑफ वैल्यूज आपने यहाँ पर निकालनी है, जितनी भी वैल्यूज आपने निकाली वो सारी यहाँ पर आपने लिख दी, और एंड में जो सेम आ रही है दैट इज 1,1, वो आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो आप कहेंगे देयरफॉर सोल्यूशन सेट आपके पास यहाँ पर 1,1 है। तो ये आपके पास सोल्यूशन है इस सवाल का। अब अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ में आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से आप स्केल सेट करना है। ऑन एक्स एक्सेस 1 स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट, क्योंकि हमारी वैल्यूज बहुत छोटी आ रही हैं, और सिमिलरली वाई एक्सिस पे 1 स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट्स का होगा, वाई एक्सिस में क्योंकि वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर जब आपने इस तरीके से सेट किया, यहाँ इस सवाल में आपको चारों क्वाड्रेंट की जरूरत है। आपके पास पॉजिटिव एक्स और वाई भी है, नेगेटिव एक्स और वाई भी है, तो आपके पास चारों क्वाड्रेंट तकरीबन इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने उसी तरीके से यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ तो मुझे अंदाजा था कि वैल्यूज क्या होंगी, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ में कट नहीं किया। आप भी इसी तरीके से नहीं, क्योंकि आपके पास एक एक पॉइंट सिर्फ आ रहा है आपके थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अंदाजे से मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है आप इसको देख लें। तो स्केलिंग जो मैंने रखी उसके मुताबिक आपके पास यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ की है, और एक्स और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करने पर स्केल एक्स एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट का है, तो 2 0.2 0.3 इस तरह करते करते 10 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट के बराबर होंगे। वाई एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट का है, तो 0.2 0.4 इस तरह करते करते आपके पास 2.0 यूनिट का आपका वाई एक्सिस होगा। ये आपके पास ग्राफ में वैल्यूज प्लॉट करने के लिए जो आपने काम किया है पीछे, वो सारा आपने यहाँ पर फॉलो उसी तरीके से करना है। आपके पास इक्वेशन 1 में जब x -1 था तो -1,5 यहाँ पर आ रहा होगा, 5 की वैल्यू आपके पास कुछ यहाँ पर है वाई एक्सिस में, और इसी तरीके से आपके पास x जब 0 है तो y का आंसर आपका 3 आ रहा था, तो वो पॉइंट आपने यहाँ पर पुट किया। सिमिलरली जब x आपके पास 1 है तो y भी 1 था, वो ये पॉइंट आ रहा है। आपके पास x2 है तो y -1, और सिमिलरली x3 है तो y -3।
ये आपकी इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स है जो कि आपने इस तरीके से प्लॉट किए और फिर आपस में स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसमें ये सारे वैल्यू सारे पॉइंट्स आपस में मीट हो रहे थे। फिर आप इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन जब आप पुट कर रहे होंगे, जितनी भी वैल्यूज आपने निकाली, तो -1 पे 1 -1 ही आ रहा है, 0 पे 0 ही आ रहा है, -1 पे 1 ही आ रहा है, 2 पे 2 भी आ रहा है और 3 पे 3 ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से आपने प्लॉट किए, एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये आ गई। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का आ रहा था, यही आपको करके दिखाना था कि किस पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ये जो सोल्यूशन है ये कहलाता है ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पर पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दिया ग्राफ, इसको घर पे बैठ के ट्राई करेंगे। जैसे ये बनाया है सेम एज इट इज आपने घर पे बैठ के अपने ग्राफ को बनाने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से आपके पास ये ग्राफ कुछ नजर आ रहा होगा जो यहाँ पर मैंने अभी ड्रॉ किया है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास यहाँ पर गिवन है, ये दो इक्वेशंस गिवन है। इन दो इक्वेशंस को आपने एक को इक्वेशन 1 और दूसरे को इक्वेशन 2 कह दिया। अब क्योंकि दोनों इक्वेशन ऑलरेडी y की फॉर्म में गिवन है तो इक्वेशन 3 और 4 बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब आप यहाँ पर गौर करें, मैंने x की वैल्यू पहली -5 पुट की है। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आंसर x का -3 आया। तो -3 अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 से शुरू करता तो मेरे पास कभी इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाती। तो आपने यहाँ पर बगैर सोचे समझे कभी भी सवाल अटेम्प्ट नहीं करना। आपने हमेशा पहले दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू पता लगानी है, फिर उससे 2 वैल्यू पीछे और 2 वैल्यू आगे की वैल्यूज पे आपने अपना सोल्यूशन सेट निकाल के बताना है, अपनी टेबल ऑफ वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू -5 पुट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में। तो यहाँ पर y की वैल्यू -8 और इधर y की वैल्यू -6 आ गई, दोनों के आपने कोऑर्डिनेट्स बना के लिख दिए। नेक्स्ट आपके पास x इज इक्वल टू -4 पुट करेंगे, तो -4 आप जब पुट करेंगे y की वैल्यू -6 और इधर -4 पुट करने पर y की वैल्यू -5। तो ये कोऑर्डिनेट्स भी आपके बन गए। इसी तरीके से जब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3 दोनों तरफ, तो एक जगह -4 और दूसरी तरफ भी -4। तो मैंने शुरू में कहा कि आपके पास जो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था वो x इज इक्वल टू -3 पे आ रहा था, इसलिए आपने यहाँ पर वैल्यू -3 से 2 पीछे और 2 आगे ये ली है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जब x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करने पर y की वैल्यू -2 और इधर भी यहाँ पर y की वैल्यू -3, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। और नेक्स्ट आपके पास जब पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1 तो y की वैल्यू 0 और इधर भी आपके पास y की वैल्यू -2, ये अलग अलग दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जब ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए आप एंड में कहेंगे देयरफॉर टेबल ऑफ वैल्यूज, आपके पास जितने भी कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले उन सबको यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में बना के दे दिया। जो सेम आपके पास कोऑर्डिनेट आ रहे थे दोनों तरफ उसको आपने सोल्यूशन सेट बना दिया। बाकी सारे सोल्यूशन सेट नहीं है, जो दोनों इक्वेशन के सेम वैल्यू होती हैं वो आपके पास सोल्यूशन सेट होता है। तो ये सिंपल सा आपके पास काम था जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। अब अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अगर आप गौर करें अपने टेबल में तो ज्यादातर वैल्यू सारी की सारी नेगेटिव में आ रही है, यानी कि नेगेटिव y और नेगेटिव x की वैल्यूज ही इस्तेमाल हो रही हैं, कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेंट है वही इस्तेमाल हो रहा होगा। जितनी भी वैल्यूज, अगर मैं ऊपर वापस आपको ले जाके दिखाऊं तो जितनी भी वैल्यूज हैं x हो या y हो, ज्यादातर सारी की सारी नेगेटिव हैं, कोई पॉजिटिव नहीं है सिवाय इस जीरो के, y जो जीरो पे। तो हमारे पास y0 आपके इट्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो हमने सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो थर्ड क्वाड्रेंट ड्रॉ करने के लिए आपने स्केलिंग जो सेट की, 1 स्मॉल बॉक्स बराबर है 0.1 यूनिट के और y एक्सिस पे 1 स्मॉल बॉक्स बराबर है 0.2 यूनिट के। ये आपने स्केल डिसाइड किया क्योंकि आपकी जो वैल्यूज हैं y एक्सिस पे थोड़ी बड़ी आ रही हैं। अब यहाँ पर जब आपने थर्ड क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब आपके ज़ाहिर ये वाली लाइन तो इस्तेमाल हो नहीं सकती क्योंकि ये वाली लाइन आपने स्केल के लिए मखसूस कर रखी है। नेक्स्ट लाइन जो है इसको आप x एक्सिस नेगेटिव का कहेंगे और ये वाला y एक्सिस नेगेटिव का। तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट इस तरीके से बन गया। इसकी स्केलिंग कर लें। x एक्सिस पे क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स 0.1 का है तो 10 स्मॉल बॉक्स -1.0, ये -2.0 और इसी तरीके से आपकी वैल्यूज आगे तक चलेंगी। y एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 0.2 का है तो ये नीचे की तरफ -0.2, फिर -0.4, इस तरह करते करते -2, फिर नीचे और 10 बॉक्स ऐड करने -4। तो ये आपकी स्केलिंग हो गई। अब जब आपने इस तरीके से वैल्यूज अपनी स्केल के थ्रू बता दी तो आपने जो ऊपर टेबल बनाया है इसको प्लॉट करेंगे। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें पहली वैल्यू -1, 0 आ रही है वो आपने यहाँ पुट की। सिमिलरली -2, -2 आ रही है, -3, -4, -4, -6 और -5, -8। ये जब आपने स्केल बनाई है तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आपने प्लॉट करनी है।
इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास लाइन है, नेक्स्ट इक्वेशन है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपके पास -1, -2 ये वैल्यू आ गई, -2, -3 यहाँ पर प्लॉट किया, -3, -4 सेम इसी के ऊपर ओवरलैप, -4, -5 और -5, -6 ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर लिख दी। अब जब आपने ये सारी वैल्यूज जो यहाँ पर प्लॉट की हैं, इनको आपस में स्केल की मदद से जोड़ना है। आपके पास कुछ इस तरीके से दो लाइन आएंगी, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आ रहा होगा। और ये सिंपल सा आपके पास तरीकेकार है इस सवाल को प्लॉट करने का ग्राफिकली। तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हर सवाल में आपको दिमाग इस्तेमाल करना है कि क्वाड्रेंट कौन से बनाने, कहाँ कहाँ वैल्यू प्लॉट होगी। हर जगह हर चीज एक ही तरीके से नहीं हो सकती, आपको हर सवाल की कंडीशन देखते हुए फिर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये सिंपल सा 6 पार्ट था। अब 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। टोटल तकरीबन 10 पार्ट हैं। तो 7 पार्ट में आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशंस गिवन है, उसी तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाएंगे, फिर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन पूरा मैंने करके दिया हुआ है। ये आपको वैसे तो सारे अगर क्लास में पढ़ाते तो होमवर्क ही देता, आपको एक सवाल दो सवाल डिटेल में करवा दिए हैं। तो इसको अब आप खुद देख लें, आपके पास सोल्यूशन सारा मौजूद है। तो जल्दी से इसको अब लेके चलते हैं आगे। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन टर्म्स ऑफ x बनाई है, तो y की वैल्यू अब आपने पुट करनी है। लाजमी नहीं हम x ही अपनी मर्जी से पुट करें, हम y भी पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो जिस रिस्पेक्टिव इक्वेशन आपने बनाई है उसके लिहाज से आपको वैल्यू पुट करनी है। अब क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेरे पास y इज इक्वल टू आपका 2 आया होगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट पीछे 0 और 1 और 2 पॉइंट बाद में लूंगा 3 और 4। तो y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, जो इक्वेशन 3 है उसमें मेरे पास x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर जब 0 पुट करूंगा तो आपके पास x इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है। यानी कि मेरे पास जो आंसर आया इधर 5, 0 और 0, 0 आया। लिखने का तरीका वही है, पहले x फिर y। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट जब आप y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, आपके पास x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू -1.5। तो आपके पास -1.5, 0 और 1, 1 ये आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2 पुट करें, आपके पास x इज इक्वल टू -3 और इधर भी x इज इक्वल टू -3। मैंने शुरू में कहा कि y इज इक्वल टू 2 पे मेरे पास सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था, सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे, वो यहाँ पर आपको नजर भी आ गए। अब इसी तरीके से बकिया दो पॉइंट्स भी पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 7 और इधर आपके पास x इज इक्वल टू -4.5। और नेक्स्ट सिमिलरली y इज इक्वल टू 4 पुट करने पर x इज इक्वल टू -11 और y इज इक्वल टू 4 पुट करने पर x इज इक्वल टू -6। तो ये सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन है। टेबल ऑफ वैल्यूज पे आएंगे, देखो टेबल ऑफ वैल्यूज जितनी भी आपके कोऑर्डिनेट्स आए हैं उन सबको एक जगह लिख दें। अब अगर गौर करें तो आपके पास जितने भी आपको वैल्यूज आई हैं y की, वो तो सारी पॉजिटिव है, यानी y आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस पे आएगा। लेकिन x मिक्स आ रहा है, x आपके पास नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो बहरहाल सोल्यूशन सेट आपको पता है -3, 2 आएगी वैल्यू। अब ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ग्राफ में आपने डिसाइड करना है कि किस तरीके से स्केल सेट करना है वैल्यूज को देखते हुए। तो मेरे पास यहाँ पर स्केल जो सेट करूंगा एक्स एक्सिस पे, 1 स्मॉल बॉक्स बराबर होगा 0.5 यूनिट के, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू बड़ी आ रही है। और y एक्सिस पे मैं 1 स्मॉल बॉक्स डिसाइड करूंगा 0.1 यूनिट के, क्योंकि मेरे पास y तो जाहिर है पॉजिटिव है, सारा नेगेटिव है नहीं, लेकिन x पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो सिंपल आपने अपने ग्राफ को अब इस तरीके से ड्रॉ करना है, क्योंकि मुझे नेगेटिव y एक्सिस भी थोड़ा सा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर वैसे तो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू स्पेस खर्च कर ली है, लेकिन आप चाहें तो इसको नीचे और बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके पास x एक्सिस यहाँ इस तरीके से ड्रॉ किया, और क्योंकि मुझे ज़्यादातर वैल्यू मेरी नेगेटिव x एक्सिस पे है, पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, लेकिन कुछ वैल्यूज मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, तो इस तरीके से आपने ये ड्रॉ किया। आप चाहें तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन भी ड्रॉ कर सकते थे। नीचे नीचे ये जो आपके पास इजाफी ये दो रॉज हैं, ये इजाफी मैंने बना दी है, इसकी जरूरत नहीं थी। तो बहरहाल अब अपने इक्वेशन के प्लॉट करने पर चलते हैं। आपके पास ये जब ग्राफ आपने सेट किया एक्स एक्सिस को 0.5 एक स्मॉल बॉक्स का, तो आपके पास एक स्मॉल 0.5 का है, दो 1.0 फिर 1.5 2.0 इस तरह करते करते यहाँ पर 5। अब नेगेटिव है तो आपके पास माइनस साइन चलेगा, पॉजिटिव में आपके पास प्लस साइन चलेगा। तो अब आपने वैल्यू प्लॉट करनी है इक्वेशन 1। आपके पास इक्वेशन 1 जब x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 0 था, तो आपकी y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 5, y इज इक्वल टू 1 था, x भी 1 के बराबर है। और इसी तरीके से y अगर 2 था तो x की वैल्यू -3, y जब 3 था x की वैल्यू -7, y जब 4 था x की वैल्यू -11। ये सारी वैल्यूज आप कैसे प्लॉट कर रहे हैं ये सब आपको मैं सिखा चुका हूँ, किस तरीके से आपने वैल्यू को आइडेंटिफाई करके प्लॉट करना होता है।
तो क्योंकि ये सारी बात हम डेप्थ में पीछे कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं एज्यूम करूंगा कि आपको अब आता है कि आप किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ये सारे जब आपने पॉइंट्स बनाए तो इनको आपस में मिला दें और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन है उसके पॉइंट्स के ऊपर बात कर लें। y जब 0 है x भी 0 है, आपके पास ये पॉइंट आ गया। x आपके पास जब y 1 है x माइनस 1.5 है, y जब 2 है आपके पास -3, y जब आपका 3 है -4.5 और y जब 4 है तो x की वैल्यू -6। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। इन सबको स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो आपके पास यहाँ पर एक और लाइन आ जाएगी जो कि इंटरसेक्ट कर रही होगी दोनों को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। वो पॉइंट ये होगा। तो इस तरीके से सिंपल आपने ये इक्वेशन दोनों जो कोऑर्डिनेट्स निकाले वो प्लॉट किए, इक्वेशंस की लाइंस ड्रॉ की और आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो आपने इस तरीके से ग्राफ बना के दिखा दिया। तो ये सिंपल सा आपका ग्राफ इसी तरीके से बनना चाहिए। स्केलिंग के लिए फर्स्ट रो आपने छोड़नी है और उसके बाद नीचे जो ग्राफ है वो आपने ऐसे ही बनाना है जैसे यहाँ पर मैंने बना के दिखाया है। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास तरीकेकार अब सब में सेम है। आपके पास सोल्यूशन किस तरीके से होगा वो सारा एक ही है। तो यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर इक्वेशन सॉल्व हुई हुई है। दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू निकालें, फ्रॉम इक्वेशन 2 y की वैल्यू निकालें तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बना दें। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें। तरीकेकार बता चुका हूँ कि हम कैसे सपोज कर रहे हैं x की वैल्यू यहाँ पर। तो x की वैल्यू -1 पुट करें, y का आंसर पहला -0.2 आएगा और यहाँ पर इक्वेशन 4 में पुट करने पर y का आंसर 2.2 आ रहा है। अब ये इक्वेशन जितनी भी आपके मैंने सॉल्व की है किस तरह से आंसर आ रहा है ये आप लोग इतने काबिल, मैं पढ़ा के बना चुका हूँ, आप लोग हो चुके हैं कि आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाए इक्वेशन आपकी जो 3 और 4 है इसमें x इक्वल टू 0 पुट करें तो y का आंसर आपका 0.4 और यहाँ पर y का आंसर 1.6 आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट अब आ जाए, नेक्स्ट आपके पास x इक्वल टू 1 पुट करना है। x इक्वल टू 1 पे दोनों वैल्यूज आपके पास सेम आ रही होंगी तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा और सिमिलरली x इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करने पर भी y का आंसर 1 सेम आ रहा है। तो आपके पास दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा। नेक्स्ट अब आ जाए, नेक्स्ट x इक्वल टू 2 पुट करना है। x इक्वल टू 2 पुट करने पर आपके पास यहाँ पर y का आंसर एक का 1.6 और दूसरे का 0.4 आएगा। तो आपके पास दोनों y की इक्वेशन, y की वैल्यूज आ गई, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपने पुट कर दिए और फिर आप उसके बाद लास्ट पॉइंट पाएंगे x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू 2.2 आएगी और सिमिलरली यहाँ पर भी x इक्वल टू 3 पुट करने पर y की वैल्यू -0.2 आएगी। तो इस तरीके से जब आप अपने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो आप अपना टेबल ऑफ वैल्यूज यहाँ पर बताएंगे क्या है, जितने भी कोऑर्डिनेट्स उनको एक टेबल में आपने कंसाइज कर दिया। तो अब यहाँ पर जब आपकी वैल्यूज कंसाइज हो गई, दोनों टेबल आपके पास बन गए, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास x की वैल्यू नेगेटिव में भी है पॉजिटिव में भी है, y की वैल्यू भी नेगेटिव में पॉजिटिव में है। तो आपको उसके लिहाज से देखना है कि आप अपने ग्राफ को स्केल कैसे बनाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे। तो आपने स्केल यहाँ पर क्योंकि वैल्यूज काफ़ी छोटी हैं तो आपने x एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट का लिया और y एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 0.05 यानी कि 0.1 को भी आधा कर दें इतना छोटा लिया। तो 0.05 से क्या होगा y एक्सिस पे, अब मैं y एक्सिस पे अगर लेके आऊँ तो y एक्सिस पे अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ओरिजिन पॉइंट ये मौजूद है तो इसके बाद 0.05 फिर 0.1 0.15 फिर 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 और उसके बाद 0.5। तो इतना स्मॉल हमने ब्रेक किया है अपने y एक्सिस को क्योंकि हमारे पास वैल्यूज बहुत छोटी हैं और क्योंकि x एक्सिस को तो हमने 0.1 यूनिट लिया, वो तो आपको पीछे मैं सिखा चुका हूँ, करते आए हैं किस तरीके से आपके पास यहाँ पर स्मॉल एक्स जो स्मॉल बॉक्सेस हैं 0.1 के वो प्लॉट करते हैं। तो बहरहाल अब आपके पास जो ग्राफ है इसको अगर जूम आउट करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा कि आपके पास x और y एक्सिस आपने लिए, उनकी स्केलिंग सेट की तो मेरे पास यहाँ पर x और y एक्सिस कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। यहाँ पर x एक्सिस आपने इस लाइन को लिया और y एक्सिस इस लाइन को लिया। क्यों मैंने इधर लिया, क्योंकि मेरे पास एक दो पॉइंट्स ही यहाँ इस एरिया में इस रीजन में अब यहाँ पर यूज हो रहे होंगे और एक दो पॉइंट ही इस रीजन में यहाँ पर प्लॉट हो रहे होंगे। तो क्योंकि मेरे पास कम पॉइंट्स इन रीजन्स में प्लॉट हो रहे हैं, ज्यादातर पॉइंट्स मेरे एक्स वाई एक्सिस जो पॉजिटिव है उसमें प्लॉट हो रहे हैं, तो इस जगह को मुझे ज्यादा रखना था। बाकी ये जो सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है इसको मैंने थोड़ा छोटा रखना था। चारों क्वाड्रेंट चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने वैल्यू को जहां पर ज्यादा वैल्यू है वहां पर हम उसको प्लॉट ही ना कर सकें। तो हमने प्रॉपर तरीके से सोच समझ के अपने ग्राफ में अपनी स्केलिंग देखते हुए अपने एक्स और वाई एक्सिस को प्लॉट करना है। तो आपने जिस तरीके से यहाँ पर मैंने बनाया है ग्राफ, आपने भी उसी तरीके से ग्राफ बनाना है।
और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं इनको प्लॉट करना है वन बाय वन। अब जो ऊपर आपने इक्वेशन सॉल्व की है उसकी जितनी भी वैल्यूज आपने निकाली उनको प्लॉट करें एक एक करके। तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन 1 में जब मेरे पास x=-1 था, मेरे पास वैल्यू 0.2 आ रही थी माइनस की। अब 0.2 निकालना मैं बता चुका हूँ। अगर मेरे पास ओरिजिन के बाद जो पहला स्मॉल बॉक्स है दैट इज ऑफ 0.05, तो उसके बाद 0.1, फिर 0.15 और फिर उसके बाद 0.2। तो 0.2 वाली लाइन ये है और -1 वाली लाइन ये है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो रहा होगा वो आपके पास बेसिकली पॉइंट होगा जहां पर आपके पास ये कोऑर्डिनेट -1, -0.2 होगा। तो ये पॉइंट आपका आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट आएगा दैट विल बी 0,0.4, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा 1,1, और फिर आप पुट करेंगे 2,1.6। अब ये कैसे वैल्यूज आपने प्लॉट करनी है सब मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट 3 पे 2.2, तो 3 पे 2.2 आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जैसे यहाँ ड्रॉ हुई है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन है -1 पे 2.2, तो -1 पे 2.2 यहाँ आ रहा होगा। 0 पे 1.6 वो ये पॉइंट आ रहा है, 1,1 ये पॉइंट आ रहा है, 2,0.4 ये पॉइंट आ रहा है, और 3,0.2 ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो ये सिंपल सा आपके पास तरीका है जिसमें सारी वैल्यूज आपने प्लॉट करनी है और फिर आपस में जब एक स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे दोनों आपके पास लाइन इंटरसेक्ट हो रही होंगी। और जिस तरह से यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने उसी तरीके से आपने यहाँ पर अपना ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो सिंपल सा ये आपके पास ओवर लेआउट में दिखा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे नजर आएगा। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा जैसे ये अभी बना हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जिस तरह आपको मैंने सिखाया है पीछे भी आपने सारे ग्राफ ऐसे ही बनाने हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, इसकी तरफ चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये दो वैल्यूज, दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन को आपको जो गिवन है इसको रीअरेंज कर लें, सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालें, फिर कहें सिंस ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से गिवन है इसको आप रीअरेंज करें y की टर्म में, सॉल्व करें एलसीएम वगैरह लेके। y = 28 - x होल डिवाइड बाय 5, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। तरतीब आपने दे दी। और इक्वेशन 2 इटसेल्फ y की फॉर्म में गिवन है तो आपने यहाँ पर ये इक्वेशन और इक्वेशन 2 बना ली। अब यहाँ पर जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का आंसर 8 आ रहा होगा। तो 8 से 2 पॉइंट पहले 6 और 2 पॉइंट बाद में 10, तो 6 से 10 तक ये आपके पास 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 वैल्यूज आपने प्लॉट करनी है। तो आपके पास यहाँ पर पुट करें x = 6, y की वैल्यू 4.4, x = 6, y की वैल्यू 0। सिमिलरली x = 7, y की वैल्यू 4.2, x = 7, y की वैल्यू 2। और नेक्स्ट आप इसी तरीके से आएंगे x = 8, तो y की वैल्यू 4, और x = 4 जब आप करेंगे तो भी y की वैल्यू 4 आ रही होगी, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि x = 8 में वैल्यू सेम आ रही होंगी, तो y = 4 ये दोनों तरफ सेम आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पुट करेंगे x = 9, तो y की वैल्यू 3.8, और यहाँ पर भी x = 9 तो y की वैल्यू 6। ये आपके पॉइंट्स आ गए। लास्ट आप पॉइंट पुट करेंगे x = 10, तो आपके पास y की वैल्यू 3.6 और दूसरी तरफ y की वैल्यू 8। ये आपके पॉइंट्स जितने भी थे ये आपने निकालने हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया आपने ये सारा, वैसे अब आप खुद भी समझदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुद भी कर सकते हैं। तो आपने जितने भी कोऑर्डिनेट्स निकाले उनको टेबल में बंद किया, देयरफॉर टेबल ऑफ वैल्यूज, या आपके पास टेबल जितनी भी वैल्यूज थी उसका टेबल बनाया। एंड में आप कहेंगे सोल्यूशन सेट जो सेम आ रहा है दैट इज 8,4, वो आपका सोल्यूशन सेट आ गया। अब क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव हैं तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मुझे चाहिए अपने ग्राफ को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं इसको जूम आउट करके आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर क्योंकि वैल्यू 6 से स्टार्ट हो रही है तो स्केल जब आपने लेना है आपने वन स्मॉल बॉक्स एक्स एक्सिस पे 0.2 यूनिट्स का लेना है और वाई एक्सिस पे वन स्मॉल बॉक्स उसी तरीके से 0.2 यूनिट्स का लेना है। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपके पास यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से कुछ आ रही होंगी। आपने स्केल यहाँ पर एक्स एक्सिस लेना है, इधर वाई एक्सिस लेना है। तो यहाँ पर आपके पास एक्स और वाई एक्सिस जब ड्रॉ करेंगे उनकी स्केलिंग करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो पुट करने पर आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये मैं आपको सिखा नहीं रहा, यहाँ पर मैं काफी डिटेल में सारी चीजें बता चुका हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप वैल्यूज को पुट करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों लाइंस कट हो रही होंगी और ये आपके पास फाइनल तरीकेकार होगा जिस तरीके से आपको सॉल्व करने को कहा है। तो सिंपल यह आपका ग्राफ है। स्केल आपने ऊपर ये इस तरीके से लिया हुआ है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू होगी। आपके पास फाइनल जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। तो ये आपके पास सेकंड लास्ट, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपको मैं इसी तरीके से करवाऊंगा डिटेल में, एक दो सवाल बल्कि काफी सारे सवाल डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब अपने क्वेश्चन को देख लें।
तो 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है। आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है, सोल्यूशन की हेडिंग डाल के जिस तरह मैंने काम करवाया वैसे ही करना है। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन नहीं डाले, लेकिन आपको प्रॉपर हेडिंग डालनी है और फिर अंडरलाइन उसको करना है ब्लैक से। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों गिवन है, आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 बना ली और फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने इक्वेशन 4 बना ली। जो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स का आंसर 5 आ रहा होगा। तो आपने उस तरीके से 2 पॉइंट पीछे x इक्वल टू 3 से काम शुरू करना है। तो आपने x इक्वल टू 3 पुट करना है दोनों तरफ, आपके पास y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 2.33 आ जाएगा। अब ये 2.33 कैसे प्लॉट करते हैं ये मैं पीछे सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पर भी मैं डिटेल में नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ ग्राफ आपको दिखाऊंगा जो कि आपने इस तरीके से बना के मैच करना है कि आपका ग्राफ और मेरा ग्राफ सेम बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आपके पास x इक्वल टू 3 के बाद x इक्वल टू 4 पे आप वैल्यू पुट करें, y का आंसर आपके पास 0.5 माइनस का और 1.67 ये आएगा। फिर आप x इक्वल टू 5 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 5 पुट करने पर आपके पास एक y की वैल्यू 1 आ रही होगी, दूसरे y की वैल्यू भी 1 आ रही होगी, यानी कि 5,1 दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सेम वैल्यू आ रही होगी। तो x इक्वल टू 5 पुट करने पर आपके पास y इक्वल टू दोनों तरफ 1 ही आ रहा है। तो x इक्वल टू 5 के बाद नेक्स्ट आ जाएंगे x इक्वल टू 6 में, x इक्वल टू 6 में y की वैल्यू 2.5 और इधर 0.33 और लास्ट आपके पास x इक्वल टू 7 पुट करने पर आपके पास y की वैल्यू 4 और दूसरी तरफ -0.33 वैल्यू आ रही होगी। फिर आपने जितने भी पॉइंट्स निकाले उनको आप टेबल में कंसाइज करेंगे, देयरफॉर टेबल ऑफ वैल्यूज, आपकी टेबल ऑफ वैल्यूज ये आ गई। इस तरीके से आपने अरेंज कर दिया और एंड में सोल्यूशन सेट जो दोनों में कॉमन आ रहा था वो आपने कॉमन लिख दिया। अब यहाँ पर क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आपने प्लॉट करना है, मैं आपको ग्राफ डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कैसे प्लॉट करेंगे आप, प्लॉट आपको खुद करना है। आपने स्केल सेट किया, x एक्सिस पे 1 स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट और y एक्सिस पे 1 स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट। क्योंकि y की वैल्यू छोटी आ रही है लेकिन x की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो आपने इस तरीके से अरेंज किया। x क्योंकि सारे मेरे पास पॉजिटिव हैं तो मेरा पॉजिटिव x एक्सिस इस्तेमाल होगा, लेकिन y पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस इस्तेमाल होंगे। तो ये आपके पास कुछ ग्राफ ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा होगा जिसमें आपके पास ये सारी लाइंस, ये जो लाइन बन रही है ये आपके सारे पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के और ये वाले सारे पॉइंट सेकंड इक्वेशन के जो कि आपने प्लॉट करने हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा और इस तरीके से आप यहाँ पर जितना भी काम है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज करके लिख देंगे। तो ये आपका ग्राफ बन रहा है, इसमें थोड़ा और जूम आउट करता हूँ। ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। ऊपर आपके स्केल है, तो स्केल की आपने प्रॉपर हेडिंग डाल के ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। तो इसको घर पे ट्राई करें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन भी है वहाँ पर भी लिख के बता सकते हैं। तो ये सिंपल आपके पास लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर आपके पास तकरीबन सारा काम चैप्टर 7 का हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी मेहनत भी लगी इसको बनाने में और काफ़ी सारे ग्राफ पेपर इसके अंदर यूटिलाइज होंगे। तो आपके पास जो रजिस्टर है उसके अंदर आपने अपना सोल्यूशन करना है और जो ग्राफ पेपर है उसको आपने अलग से ड्रॉ करके रजिस्टर के अंदर ही कोशिश करें कि आप उसको, अगर रजिस्टर का साइज बड़ा है तो चिपका लें, अदरवाइज ग्राफ बुक को आप अगर रखते हैं तो आपको बार बार ग्राफ बुक खोलनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपने अपना ग्राफ पेपर लिया और उसको जहां रजिस्टर में सॉल्व किया वहीं पे इसको या तो पेस्ट कर दिया या स्टेपल कर दिया। पेस्ट करने से आपका पेज अक्सर खराब हो जाता है, तो आप स्टेपल कर दें। तो जैसे भी है, आपको मेन चीज ये चाहिए कि जहां आपने ग्राफ ड्रॉ किया है वहीं पे आपके पास पूरा सोल्यूशन मौजूद हो। तो या तो एक अलग से ग्राफ बुक ले लें, उसी में ये पूरा चैप्टर सॉल्व करें, या रजिस्टर है तो रजिस्टर के अंदर ही ग्राफ पेपर अटैच करते जाएं। तो ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 7 था। कोशिश पूरी रही कि एक एक चीज डिस्कस हो जाए। ग्राफ क्या है काफी डिटेल में आपको समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन सी में ज्यादातर ये सवाल आते हैं और आपको ये ग्राफ आगे भी हेल्प करेगा, मैट्रिक में, इंटर में, हर जगह, यूनिवर्सिटी तक। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या जो भी आर्ट्स लें, वहाँ हर जगह ग्राफ आपको बनाना पड़ता है। तो ग्राफ पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के कॉन्सेप्ट आपको मैंने आज काफी क्लियरली समझा दिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।